स्कूल की तरफ से आपको पिक्चर्स और वीडियोस मौसूल हो रही होंगी, तो स्कूल्स को गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस तरह से पोस्ट करें, तो वो हम देखेंगे उनके लिए क्या गाइडलाइंस है। और पार्ट 3 में हम देखेंगे कि जो स्कूल्स अपने फेसबुक पेजेस पे पोस्ट कर रहे होंगे उनको किस तरह से ट्रैक करना है। फिर उस कंटेंट को, जो पिक्चर्स और वीडियोस आपको मिल रही हैं, वो सेव करनी है। और फिर एट द सेम टाइम आपका जो आप किस तरह से फीडबैक भी दे रहे होंगे स्कूल्स को कि वो जो भी आपको दे रहे हैं उसको और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट 4 में हम बताएंगे कि ये सारा आपने प्रोसेस तो फॉलो कर लिया, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के पेज से स्टीम मुकाबलों की कम्युनिकेशन जारी हो, ताकि फिर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी नोटिस हो, बाकी जो हमारे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से भी नोट हो, तो वो भी हम देखेंगे कि इस सारे प्रोसेस से जाके आप फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के पेज पे किस तरह से कंटेंट को पोस्ट कर रहे हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो कम्युनिकेशन टीम और हमारे डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के लिए बेहद जरूरी है, वो ये है कि स्कूल्स को हमने सिर्फ इनकरेज करना है कि वो इन कम्युनिकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज में, जिनका सबसे ज्यादा बड़ा कॉम्पोनेंट ये है कि वो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो, उनको इनकरेज करना है, उनको प्रेशर नहीं करना, क्योंकि इससे उनकी इस टीम मुकाबलों की प्रोग्रेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो उनकी पार्टिसिपेशन, वेदर वो क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते डिस्ट्रिक्ट राउंड में, वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है, वो उससे रिलेटेड नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम सिर्फ उनको इनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि फिर उससे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट या इवन सिंध लेवल पे स्टीम मुकाबलों है उसकी बहुत अच्छी कवरेज होगी। तो हमें सिर्फ इनकरेज करना है स्कूल्स को कि वो अपने फेसबुक पेजेस बनाएं, फेसबुक पेजेस पे डिफरेंट पोस्ट करें। वो क्या पोस्ट होगी वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन हमें सिर्फ इनकरेज करना है, हम उनको प्रेशर नहीं कर सकते। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम हर टीम के लिए कहते हैं, और हम डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन्स को बेहद बेशतर दफा ये कह चुके हैं, स्टीम मुकाबलों पैक बनना बेहद लाजमी। कम्युनिकेशन टीम जो है वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट का स्टीम मुकाबलों है, जो भी एक्टिविटी हो रही है स्टीम मुकाबलों से रिलेटेड उस डिस्ट्रिक्ट में, उसका फेस है। तो अगर कम्युनिकेशन टीम की ही अंडरस्टैंडिंग मुकाबलों की चैलेंजेस की नहीं होगी, तो वो फिर जो फेस होगा या जो हम पिक्चर पेश करना चाह रहे हैं, जो खाका हम पेश करना चाह रहे हैं, वो ख्वाह सोशल मीडिया की तरफ से हो या कोई और कवरेज से रिलेटेड हो, वो सही खाका नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो बेहद जरूरी है, ये आपके लिए हमने ये हम आपको पेशतर दफा दिखा चुके हैं, आपके साथ ग्रुप से भी शेयर किया है जैसे वोकल पर्सन के साथ। इसमें से आपने इसको डिटेल में गो थ्रू करना है, और इसमें चैलेंजेस को जरूर देखना है कि कौन से चैलेंज में क्या करना है, उसकी क्या गाइडेंस है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे, आपको जो होमवर्क दिया गया था, कुछ लास्ट वीक भी आपको होमवर्क दिया गया था कि आप फेसबुक पेजेस देखें स्कूल्स के। उसके अलावा आपको एक एडिशनल होमवर्क दिया गया, जो आपको कल दिया गया, एक वॉइस नोट की सूरत में और एक मैसेज की सूरत में। तो वन बाय वन जो उस मैसेज में या वॉइस नोट में 5 पॉइंट्स थी, उस पर हम आपकी अपडेट लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी कॉलीग सारा से। अब सारा, अगर आप पोल लॉन्च कर पाए, तो पहला सवाल आपके लिए ये है, जो अब अभी आपको पोल भी नजर आ जाएगा, कि क्या जो डिस्ट्रिक्ट की कम्युनिकेशन टीम, यानी आप, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट की माड़ी की टीम है, तो आपका एक स्टीम मुकाबलों का पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स का भी ग्रुप होगा, तो क्या कम्युनिकेशन टीम उस ग्रुप में ऐड हो गई है? तो हमारे पास अभी रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो गए हैं। अ, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन या कम्युनिकेशन टीम जो हमारे अटेंडी है मीटिंग में, उन्होंने कहा है कि नॉट येट। मेजोरिटी यही कह रहे हैं कि 30, 31, 97% कह रहे हैं कि हम ऐड हो गए। तो अभी हम 20 सेकेंड्स और वेट करेंगे। हमें तकरीबन आउट ऑफ 64 40 रिस्पॉन्सेज रिसीव हो गए हैं। ठीक है। हम 5 सेकेंड्स और वेट करेंगे। सो दैट्स ग्रेट। सिर्फ 2 अटेंडीज ने ये कहा है कि वो अभी अपने डिस्ट्रिक्ट का जो पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स का स्टीम मुकाबलों का ग्रुप है उसमें वो ऐड नहीं है। आप ऐड नहीं हुए थे, तो आपने, ये ट्रेनिंग खत्म हो उसके बाद पहली चीज ये करनी है कि आप उस ग्रुप में ऐड हो जाए, बिकॉज आपका उसमें ऐड होना बहुत जरूरी है, ताकि आप फिर स्कूल्स की परफॉर्मेंस को देख पाए। वहाँ पे भी स्कूल्स अपनी पिक्चर्स शेयर कर रहे होंगे, जो आप फिर इस्तेमाल कर रहे होंगे पोस्ट बनाने के लिए। बाकी इट्स ग्रेट कि तकरीबन 96% पार्टिसिपेंट्स ने हमें कहा कि, जो आप देख भी सकते होंगे अपनी स्क्रीन पे, कि
अम, वो पहले ही ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स वाला। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। आई एम ग्लैड कि मेजोरिटी ने होमवर्क किया हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। दूसरा आपके लिए, मैं सारा को दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पोल लॉन्च कर लें। आपके लिए दूसरा सवाल, दूसरा होमवर्क का सवाल ये था कि क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट टीम्स के लिए, तो 5 टीम्स हमने आपको अभी भी दिखाई, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है? और व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है तो क्या कम्युनिकेशंस टीम उसमें ऐड हो गई है? तो इसमें भी आप यस या नो में से हमें करके बताएं, ऑनेस्ट आंसर दें, ताकि हमारे पास एक रियल पिक्चर हो, और फिर हम उसी तरीके से फिर नेक्स्ट स्टेप्स अपने तय करें। आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करें और फिर आगे भी करें। अभी भी 2 अफराद ने बोला है, 3, कि उनकी मे बी डिस्ट्रिक्ट की टीम नहीं बनी, और वो फिर उसमें ऑफ कोर्स ऐड भी नहीं हुए, जो डिस्ट्रिक्ट का टीम का व्हाट्सएप ग्रुप। डिस्ट्रिक्ट की टीम्स तो बन गई, डिस्ट्रिक्ट टीम्स का व्हाट्सएप ग्रुप। तो हम 15 सेकंड्स और वेट कर लेते हैं। तकरीबन हमें 46 रिस्पॉन्सेस रिसीव हो गए हैं। जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको भी हम इनकरेज करते हैं कि आप रिस्पॉन्ड करें, ताकि हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आए कि क्या प्रोग्रेस है स्टीम मुकाबलों से रिलेटेड, उसकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपकी डिस्ट्रिक्ट में। मैं अब पोल एंड कर देता हूँ। माशाल्लाह से इसमें भी बहुत अच्छी है। लास्ट पोल का 96% रिजल्ट था, इसका 92% है। और 4 लोगों ने ये कहा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट टीम्स का ग्रुप नहीं बना, विच इज़ कंसर्निंग। आपने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट टीम्स हो और कम्युनिकेशन टीम भी उसमें हो। इसमें आपके लिए एक एडेड रिकमेंडेशन है कि आप हर टीम का अलग भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है, ये बिल्कुल मैंडेटरी चीज़ है कि आपका डिस्ट्रिक्ट टीम्स का तो व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, जहाँ पे सारी आप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें देख रहे होंगे, इस टीम मुकाबलों से रिलेटेड। चलिए हम अब तीसरे सवाल के जाने बढ़ते हैं। तो इसके लिए अच्छा, भी मैं रिक्वेस्ट। एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनका ग्रुप अब तक नहीं बना है, अगर वो चैट पे भी मेंशन कर दें कि उनका ग्रुप नहीं बना और डिस्ट्रिक्ट के साथ, सो दैट हम जो है वो इस पे फॉलो अप ले सकें। थैंक यू। थैंक यू सारा। अ, अभी हम दोबारा आपके लिए पोल लॉन्च कर देते हैं। तो आपके लिए अब ये सवाल है कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट की, तकरीबन मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स की, कम से कम 25 डिस्ट्रिक्ट्स की कम्युनिकेशंस की टीम का नोटिफिकेशन आ चुका है, का नॉमिनेशन आ चुका है। तो आप क्या और उसमें तकरीबन 2 से और फिर काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं, तकरीबन 10 लोग भी हैं फॉर बिगर डिस्ट्रिक्ट्स। तो क्या आप जो भी कम्युनिकेशंस टीम के मेंबर्स हैं, वो क्या आप एक दूसरे को जानते हैं, या आपने कनेक्शन या कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की है? कि आपने वो नॉमिनेशन लेटर तो डेफिनेटली देखा होगा जिसमें आपका नाम है, तो आपके नाम के साथ जो दूसरे लोग हैं, अ, उनके साथ आपने कोऑर्डिनेशन की है? तो इसके लिए भी हम आपको 15 सेकंड्स और दे देते हैं, और फिर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं। तकरीबन 5-6 कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं जानते अ, एक दूसरे को। तो एक दूसरे को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लाइक आप कम्युनिकेशंस पे काम कर रहे होंगे, आप सोशल मीडिया पोस्टिंग पे काम कर रहे होंगे, तो और फिर आपको मतलब हम आपको टास्क बता रहे होंगे, लेकिन वो आपने डिवीजन भी करनी होगी। तो वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन करना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो अगर आपका ग्रुप नहीं है डिस्ट्रिक्ट टीम्स का, तो आप वो बनाएं। और फिर उसके बाद पर्सनली या इवन ग्रुप पे ही अपनी कम्युनिकेशन टीम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। और डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन्स के लिए ये गाइडलाइन है कि वो इंश्योर करें कि वो कोऑर्डिनेशन बने, क्योंकि लाइक वो कोऑर्डिनेशन बनेगी तभी आपका मुकाबला अच्छा होगा। लास्ट ईयर भी जिस तरह हम आपको बेशतर दफा बता चुके हैं अ, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स का मुकाबला बहुत अच्छा हुआ था जिनका जिनकी टीम्स बहुत अच्छी। तो ये हम आपके साथ रिजल्ट्स भी शेयर कर देते हैं। 8 लोगों ने कहा है कि कम्युनिकेशंस टीम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मेजोरिटी 85% ने कहा है कि वो एक दूसरे को जानते हैं। ओवर टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आपके लिए दोबारा हम पोल लॉन्च कर रहे हैं। क्या आपके आपका जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, उसका फेसबुक पेज है? और अगर उसका फेसबुक पेज है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के पास उसकी एक्सेस है? आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे होंगे: यस वी हैव अ पेज एंड हैव एक्सेस, नो वी डू नॉट हैव अ पेज, नॉट श्योर। तो इस पे भी हमें रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए हैं। अगर ये रिस्पॉन्सेज वेल इन्फॉर्म्ड है तो कुड अस्सलाम डूज टू वालेकुम। ऑल ऑफ। वालेकुम अस्सलाम। अ, सर पेज, सर सवाल था मेरा, पेज तो है हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का, पर हमारा एक्सेस नहीं है वहाँ, उसको तो फिर हम कहाँ जो है वो।
तो इसका हम क्वेश्चंस थोड़ी देर में ले लेते हैं। अभी हम थोड़ा ट्रेनिंग का डिस्कस कर लेते हैं। मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप माइक भी अनम्यूट कर लें जो बाकी पार्टिसिपेंट्स का ओपन है। आ, जी, तो फिर वो आपको डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन साहब, जो आपके जीशान साहब आपने फरमाया, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। और फिर डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन टीओ साहब के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको बता रहे होंगे कि आपका फेसबुक पेज है या नहीं। और फिर उनसे वो कोऑर्डिनेट भी कर रहे होंगे कि एक्सेस किस तरह से दी जाए, क्योंकि एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कम से कम दो पोस्ट पोस्ट कर रहे होंगे, कौन सी हैं वो हम डिटेल में बात करते हैं। तो होपफुली दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको रिजल्ट्स भी शो हो रही होंगी जब हमने आपसे सवाल पूछा। तो इट्स ग्रेट, तकरीबन 65% लोगों ने कहा है कि अ, हमारे पास पेज है और डीएफपी के पास एक्सेस है। एक किसी टीम मेंबर ने कहा है कि हमारे पास पेज नहीं है। तो वो भी प्लीज़, जिस तरह सारा ने कहा, अपने चैट में लिख दीजिए किस डिस्ट्रिक्ट का पेज नहीं है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि डीओ ऑफिस की जानिब से ही पेज बन जाए और फिर डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के पास उसका एक्सेस हो, ताकि फिर कम्युनिकेशन टीम से कोऑर्डिनेशन में वो फिर आप पोस्ट वगैरह कर पाए। और फिर तीसरा 17 लोगों ने, तकरीबन 33 पार्टिसिपेंट ने कहा है कि नॉट श्योर। तो इसके लिए आप भी भले लिख लें कि आपको नहीं पता कि पेज पेज है या नहीं है, या आप क्विकली आप एक गूगल सर्च भी कर लें। ठीक है, या तो फिर पहले तो आप गूगल सर्च कर लें कि आपका है या नहीं पेज, फिर दूसरा स्टेप आप ये करें कि आप डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन से पूछें। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन आपको कोऑर्डिनेट करके बताएंगे। अगर नहीं है तो फिर बनेगा, और फिर वो जो नेक्स्ट स्टेप्स है हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सो ओवर टू द लास्ट क्वेश्चन। जी, आप हमें चैट में लिखकर बताएं। एक आ, क्वेश्चन है, सॉरी मुदस्सिर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। कि कुछ लोगों के पास वो कह रहे हैं कि एक्सेस का मतलब क्या है, हमारे हमें पता है क्या है, लेकिन हम विजिट भी कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो एक्सेस का मतलब है कि पोस्टिंग एक्सेस के आपके टीम के पास या एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के पास एक्सेस हो कि अगर स्टीम मुकाबलों से रिलेटेड कोई पोस्ट उस पर जानी है तो वो कर सकते हैं, या उनको पता है कि डीईओ ऑफिस में वो किसको भेजेंगे तो पोस्ट हो जाएगी। तो एक्सेस से हमारा ये मतलब है। थैंक यू सो मच सना। आ, अभी आपको हमारी स्क्रीन पे एक सवाल नजर आ रहा होगा। आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट होमवर्क था जो आपको लास्ट वीक ही दिया गया था। आपको इवन सारे सिल में देखने थे कि कौन से स्कूल्स के फेसबुक पेजेस हैं। और दूसरा जो इस पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आप इसके बारे में भी लिखें। अ, तमाम डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के साथ उनके क्वालिफाइड स्कूल्स की लिस्ट शेयर की गई थी, और सबका तकरीबन व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुका है स्कूल्स का। तो आप ये बताएं कि आपने पहले तो क्या आपने फेसबुक पेजेस गो थ्रू किए, जो भी आपको मिले स्कूल्स के, वेदर आपके डिस्ट्रिक्ट में या इवन बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी। और आप ये अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने आपका इत्तेफाक हुआ पेजेस को देखने का, स्कूल के फेसबुक पेजेस को देखने का, तो फिर आपने क्या पाया कि आपने कि आपके जो क्वालिफाइड स्कूल्स हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन भी इसके बारे में डेफिनेटली लिखें, उनमें से कितनों का फेसबुक पेज है और कितनों का नहीं। तो ओ वाह, ये तो ठीक है। मैं असद अली साहब का, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन है भोटकी का, उनका कमेंट पढ़ रहा हूँ, मैसेज पढ़ रहा हूँ। 15 स्कूल्स है फेसबुक पेजेस। ग्रेट। ठीक है, फेसबुक पेज अवेलेबल बट नो एक्सेस। अच्छा, ये डीओ के साहब, आप साहब डीओ पेज के बारे में कमिश्नर साहब बात कर रहे हैं। फिर आई थिंक भीषम कोठारी कोठारी लिख रहे हैं। प्लीज अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख लीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि आप कौन सी कम्युनिकेशन टीम से बात कर रहे हैं, तो बहुत आसानी हो जाएगी। आ, भीषम कोठारी बोल रहे हैं, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि थर्ड पार्कर से है। 33 स्कूल्स के फेसबुक पेजेस हैं, अमेजिंग। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट एसबीए से मैं समझ रहा हूँ कि इंजीनियर वकार वली ने अपने स्कूल का फेसबुक पेज दे दिया है। बिल्कुल डेफिनेटली आप यहाँ पे, अगर आपका स्कूल है और आपका स्कूल राउंड होगा, डेफिनेटली होगा, तो उसके बारे में आप अपने फेसबुक पेज से पोस्ट कर रहे होंगे। लेकिन आप चूंकि कम्युनिकेशंस टीम में है, तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि शहीद बेनजीराबाद डिस्ट्रिक्ट में बाकी कौन से स्कूल्स हैं जिनके पास फेसबुक पेज है और जिनके पास नहीं है। ठीक है, फिर अमेजिंग, आउट ऑफ 58 स्कूल्स, 15 स्कूल्स एफ बी पेज आउट ऑफ 18। सेंट्रल में 57 स्कूल्स के पास है, अमेजिंग। अनमेजाज लिख रही है कि 5 पेजेस मैंने देखे, 5 आउट ऑफ 7। बदीन 30, अमेजिंग। ठीक है, ये तो आप बहुत इन डेप्थ में लिख कर आए हैं। मैं देख रहा हूँ तो तकरीबन 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट हमने गो थ्रू किया है। थैंक यू सो मच टू द रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन जिन्होंने हमें अब जो अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आए हैं। और फिर उन्होंने लिखा है, मैंने जामशोर रोड टंडवाला यार देखा।
अ, तो अभी हमने कुछ कमेंट्स गो थ्रू किए, लेकिन अब चूंकि टाइम की थोड़ी किल्लत है तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अ, तो हमने होमवर्क की बात की, हमने कुछ बेसिक नोट्स की बात की। अब हम बात करेंगे कि पहले स्टेप्स क्या होंगे, जो हम कुछ चीज़ों की बात कर चुके हैं, लेकिन हम आपको उसके लिए आपको वो चीज़ें कंप्लीटली फ्लैश आउट करके भी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि तमाम कम्युनिकेशन टीम मेंबर्स का डिस्ट्रिक्ट के टीम मुकाबलों व्हाट्सएप ग्रुप, जो पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स का ग्रुप है, उसमें होना लाजमी। और हमने देखा कि तकरीबन 95% जो अटेंडीज हैं वो ऑलरेडी हैं, तो दैट्स ग्रेट। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने चीज़ ये करनी है कि आप का जो डिस्ट्रिक्ट का स्टीम मुकाबलों का पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ऐड हो जाए। ठीक है, पहली चीज आप ये करेंगे। दूसरा, ये आपके लिए एक स्नैपशॉट भी है, हमने थर्ड पार्टी और एसपी के ग्रुप्स आपको दिखाए हैं। तो ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के स्टीम मुकाबलों के जो क्वालिफाइड स्कूल्स, पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स के ग्रुप्स हैं वो बन चुके हैं। तो इसमें आपका ज्वाइन होना लास्ट। दूसरा आपने ये करना है, जो भी होमवर्क का हिस्सा था, जो हमने आपसे पूछा भी, कि आपने एक डिस्ट्रिक्ट टीम्स, जो हम आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैं उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, और उसमें तमाम कम्युनिकेशन टीम मेंबर्स का होना लास्ट। वो क्यों होना लाजमी है हमने थोड़ा टच भी किया है, हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। अगर इस तरह से नहीं, अगर आपका एक डिस्ट्रिक्ट टीम्स का ग्रुप नहीं है और कम्युनिकेशन टीम मेंबर्स फिर ऑफ कोर्स उसमें एडेड नहीं होंगे, तो आपने एक कंसोलिडेटेड सबका व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है जिसमें तमाम 5 डिस्ट्रिक्ट टीम्स के मेंबर्स हों, और फिर कम्युनिकेशन टीम ने उन उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी हो। तो ये भी तीस सेकंड पॉइंट है जो आपने, सेकंड एक्शन पॉइंट है जो आपने करना है। तीसरा एक्शन पॉइंट ये है, जिसकी हमें बहुत इंटरेस्ट भी आया और काफी लोगों ने जवाब भी दिया। तमाम टीओ ऑफिस का फेसबुक पेज होना लाजमी है। और चूंकि आपने टीओ पेज से डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन, भले एक एक इंडिविजुअल के पास एक्सेस हो और फिर कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन टीम उसे सपोर्ट कर रही हो, लेकिन और डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के पास उस पेज का एक्सेस हो, ताकि फिर आप उसे एक्सेस कर पाए। तो फॉर एग्जाम्पल टंडो अलैयार है, तो टंडो अलैयार की डेफिनेटली एक कम्युनिकेशंस की टीम होगी जो 4 लोगों पे मबनी होगी, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन फिर डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के पास जो डीओ, टंडो अलैयार की डीओ का पेज है उसका एक्सेस होगा, और फिर कम्युनिकेशन टीम और डिस्ट्रिक्ट फोकल कम्युनिकेशन टीम डीएफपी के साथ मिलके पोस्ट बना रही होगी, और पोस्ट डीएफपी पोस्ट कर रहे होंगे पेज से। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो डीएफपी और कम्युनिकेशंस टीम को वो पेज बनाना है डीओ साहब या साहिबा से मिलके, के साथ मिलके। और फिर स्टीम मुकाबलों 2026 के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंटेंट बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, हम थोड़ी देर में बात करते हैं। वो आप डीओ पेज पे डीएफपी पोस्ट कर रहे होंगे, और वो प्रोड्यूस वो डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन टीम्स के साथ मिलके कर। सो तीसरा पॉइंट ये है। ठीक है। और फिर आपके लिए चौथा पॉइंट, जो बेहद ज़रूरी है और हाईली रिकमेंडेड है, स्पेशली अगर आपका अपना स्कूल है या वो स्कूल्स जो आपके करीब हैं और उनके स्कूल राउंड्स हो रहे हैं, तो हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप कुछ ना कुछ स्कूल राउंड्स ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि ये आपके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड होगा डिस्ट्रिक्ट राउंड के लिए। डिस्ट्रिक्ट राउंड एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। स्कूल राउंड से आपको अंदाजा होगा कि स्टोरी टेलिंग किस तरह से करनी है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज़ हो रही है जो किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं। मेरे डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स किस तरह से बाकी डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट से डिफरेंट हैं। जो मेरे डिस्ट्रिक्ट की कहानी है वो बेसिकली, मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो स्टीम मुकाबलों की कहानी है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट से किस तरह से मुख्तलिफ है। ये आपको तभी समझ आएगा जब आप, डेफिनेटली आप सोशल मीडिया पे तो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, जब आपको अभी आगे भी दिखाते हैं, लेकिन ये जब आप करेंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा, जिस तरह मैंने बताया, कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में स्टीम मुकाबलों क्यों यूनिक है, आपका डिस्ट्रिक्ट किस तरह से यूनिक है उससे रिलेटेड। और फिर आपकी एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। हम आपके लिए कुछ बेसिक पोस्ट तो आपको बताएंगे कि आपने ये रिक्वायर्ड पोस्ट तो करनी ही करनी है। लेकिन अगर आपके जहन में और कोई चीज़ें भी आती हैं कि पॉलिसी यूनिट ने तो मुझे कहा है कि ये दोनों रिक्वायर्ड है, लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो और भी बातें करने के लिए हैं, और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि बाकी दुनिया को पता चले, तो ये आपको फिर उससे अंदाजा होगा। ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो ये है कि, और इसी वजह से हमने आपको रिकमेंड किया कि अ, आप जो आपके स्कूल्स करीब हैं आपके घर से या आपके स्कूल से, उनके स्कूल राउंड अटेंड करें, क्योंकि इसका टी अवेलेबल। तो वही अटेंड कीजिए जो आपके करीब है।
इससे आपकी एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आपको समझ आएगा कि तीन मुकाबलों कुरंगी का मुख्तलिफ क्यों है बाकी डिस्ट्रिक्ट से, या घोटकी का क्यों डिफरेंट है बाकी डिस्ट्रिक्ट से। चले, तो ये एंड ऑफ पार्ट 1 था। 4 पॉइंट्स ही इसके अंदर। सबसे पहले आपका जो स्टीम मुकाबलों स्कूल्स का ग्रुप है, उसमें कम्युनिकेशन टीम के तमाम मेंबर्स का होना बेहद लाजमी है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट की टीम्स 5 हैं, उनका ग्रुप होना लाजमी है। और उसमें फिर कम्युनिकेशंस टीम का भी होना बेहद लाजमी है। तीसरा, हमने आपको बताया कि डीईओ का फेसबुक पेज होना लाजमी है, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो डीएसपी के पास उसकी एक्सेस होनी चाहिए। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर आप उसे बनाएंगे, अगर एक्सेस नहीं है तो फिर आप डीएसपी और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में आप वो करेंगे। और चौथी चीज़ ये है जो हम डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन और कम्युनिकेशन टीम को रिकमेंड कर रहे हैं, आप डेफिनेटली अपने स्कूल्स के ग्रुप पे हैं, टीम्स के ग्रुप पे हैं, लेकिन आप स्कूल राउंड्स भी अटेंड करने जाएं, ताकि आपको पता हो कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस तरह से यूनिक है और आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो दिस इज इट। बस एक आपके लिए टू डू मैं यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ कि ये जो हमने 4 पॉइंट्स अभी आपको बताई हैं, जो मैंने आपके लिए रिपीट भी की, ये आप प्लीज चैट में भी लिख दें कि नंबर 1 स्टेप क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है, नंबर 4 क्या है। और ओवर टू सारा नाउ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। इफ यू कैन कीप शेयरिंग एंड आई जस्ट टेक इट फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्योंकि आप लोग अभी स्कूल के साथ ही ऐड हो गए हैं मेजोरिटी, एंड देन आप लोग जो है वो अपने स्कूल के साथ ऑलरेडी कम्युनिकेशंस में है, अपने खुद के भी स्कूल्स और प्लस आप लोग के जो क्वालिफाइड स्कूल्स हैं उसके साथ भी आप लोग कम्युनिकेशंस में है। तो यू कैन स्टिल ड्रॉप अ मैसेज ऑन दैट ग्रुप, एंड वहां पे आप जो है वो उनको बता सकते हैं कि उनको जो है वो कम्युनिकेशंस में बेसिकली आप गाइड कर रहे होंगे कि किस तरह से वो कर सकते हैं। तो वी अंडरस्टैंड कि सबके लिए शायद पॉसिबल अभी ना हो कि मीटिंग करें अलग से या स्कूल्स को एक जगह पे गैदर करके सारी चीजें समझाएं। तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप उनको थ्रू योर ग्रुप ओनली आप गाइड कर सकते हैं, आप फॉलो अप्स कर सकते हैं उनके साथ कि उन्होंने जो है वो अपने स्कूल कम्युनिकेशंस के लिए क्या क्या किया। फॉर एन एग्जाम्पल, वो सबमिशंस के लिए ऑलरेडी पिक्चर्स जो है वो सबमिट कर रहे होंगे अपने ही ग्रुप में फॉर अनदर टीम। तो आप वहीं पे उनको एक रिमाइंडर शेयर कर सकते हैं कि कि ये काफी अच्छी पिक्चर्स हैं एंड वी आर वेटिंग टू सी योर स्कूल की पोस्ट की पिक्चर्स। तो इस तरह करके आप उससे कुछ हद तक फॉलो अप्स ले सकते हैं। फॉर स्टार्टर्स यू कैन शेयर द गाइडलाइन एंड आस्क देम कि भाई इसको आपने गो थ्रू किया या नहीं किया। कुछ पोल्स आप ऐसे ही डाल सकते हैं 3-4 दिन में एक दफा के, जस्ट कि उनकी थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कि अच्छा ये भी एक चीज है जो हमें करनी है। यहाँ पे आप को थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि स्कूल्स को हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या स्कूल से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो पोस्ट करेंगे। एंड देन क्योंकि आपको ये चीजें पता होंगी तो फिर आप स्कूल्स को भी गाइड कर सकेंगे। तो जैसे हमने पहले भी ये वॉक थ्रू किया था, तो एक कम्युनिकेशन गाइडलाइन है, हम ये वापस से इसको वॉक थ्रू आज नहीं करेंगे, बट ये एक गाइडलाइन है जो उसके साथ जो है वो मुकाबलो पैक जो स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर हुआ है वहां पे भी ये मौजूद है। और वहां पे जब ये जाएंगे तो उसके अंदर वो सारी गाइडलाइंस हैं जो अभी हम आपके साथ वॉक थ्रू करवा रहे हैं, ताकि आप उनको जो है वो उसको और सिंप्लीफाइड वे में समझा सके। तो ये गाइडलाइन भी आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप खुद भी इसको गो थ्रू कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। आगे अगर हम आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है वो स्कूल्स को अगेन प्रेशराइज नहीं करना है, इंकरेज करना है कि वो अपना फेसबुक का पेज बनाए। क्योंकि अभी हमारे पास काफी अच्छे नंबर्स आए थे कि मतलब 17 में से 15 स्कूल्स के ऑलरेडी पेजेस हैं। तो आप बाकी दो से चेक इन ले सकते हैं कि आर दे प्लानिंग टू मेक अ पेज, या उनको कोई असिस्टेंस में अगर किसी भी चीज में अगर इशू आ रहा है तो यू कैन आस्क देम, यू कैन सी कि उनका प्लान क्या है, वो बनाना चाह रहे हैं फेसबुक पेज या क्या उनके आगे के प्लान है, ताकि फिर आप वो चीज अपने पास नोट कर सकें फ्यूचर में। अगर उनका फेसबुक पेज बना हुआ है तो आप उनको पोस्टिंग वगैरह के लिए अगेन इनकरेज कर सकें कि पिक्चर्स आप पोस्ट करें यहाँ पे या वीडियोस वगैरह पोस्ट करें। तो ये फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन टीम का यानी आप लोगों का ये काम होगा कि आप इस तरह से स्कूल से जो है वो उनको बेसिकली एम्पावर करेंगे वो अपना पेज बना रहे हैं। सेकेंडली फिर हमारे पास आएगा कि भाई जितनी कम्युनिकेशन होगी, ऑल्दो आप उनके साथ व्हाट्सएप के ग्रुप पे एडेड है, लेकिन जितना भी मीडिया जो है आगे पीछे हो रहा है या आपके पास आ रहा है वो सारा मीडिया आपके पास फेसबुक के थ्रू आ रहा है। वो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, आप उनकी पोस्ट फेसबुक से देख रहे हैं और अपने लिए डेटा जो गैदर कर रहे हैं वो फेसबुक से ही कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो हो, पिक्चर हो, या कोई यूनिक स्टोरी है जो उनके स्कूल में हुई है, तो वो सारी चीजें आप फेसबुक से ही गैदर करें। अब लेट्स से कि बहुत अच्छी कोई जो है वो चीज है जो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट राउंड में भी कवर करनी है और डिस्ट्रिक्ट राउंड की वीडियोस वगैरह में भी डालनी है, तो वो आप फेसबुक पे ही उस स्कूल के पेज से रिव्यू कर रहे होंगे।
फिर आपको ये कुछ एग्जांपल्स हैं सामने कि इस तरह से हमारे पास ऑलरेडी कुछ काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी सारे स्कूल्स का बना हुआ है। इनमें से चंद एग्जांपल्स ये हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो टंडो मोहम्मद खान से भी स्कूल बने हुए हैं, स्कूल्स बहुत सारे जिनका फेसबुक बना हुआ है। थलपारकर है, नौशेरो फिरोज है, कोरंगी है, घोटकी है, सेंट्रल, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे जो है वो स्कूल्स ऑलरेडी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बने हुए हैं। उनमें से काफ़ी सारे एक्टिव भी हैं, वो अपने नॉर्मल असेंबलीज की पिक्चर भी डाल रहे हैं, एक्टिविटीज की पिक्चर भी डाल रहे हैं, डिफरेंट चीजें डाल रहे हैं। तो आप इन्हीं को लेके स्कूल्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वो भी अपना पेज बनाएं और अभी मुकाबलों की जितनी भी अपडेट्स हैं वो अपने पेज पे ही वो पोस्ट कर रहे हो, वहां पे अपडेट कर रहे हो। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आप उनको ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपना जो फेसबुक के पेज का नाम है वो अपने स्कूल के ही नाम पे रखें। सारी डिटेल फेसबुक के नाम पे ही ना सिर्फ डाल दें, ताकि ऐसा ना हो कि स्कूल का नाम ही इतना कॉम्प्लिकेट हो जाए कि हम फेसबुक पे सर्च ना कर सकें। बट उनका नाम फेसबुक के जो उनके स्कूल का नाम है प्रिसाइसली वो होना चाहिए। फिर हम और आगे आते हैं तो उनकी जब पोस्टिंग पे हम आते हैं कि वो पोस्ट क्या कर रहे होंगे, तो हम ये देखेंगे। एक मिनट, मेरा यहाँ हैंग हो गया है। तो हम यहाँ पे थे, तो जब वो पोस्टिंग कर रहे होंगे तो उनको कुछ चीज़ों की जो है वो देखना होगा, रिक्वायर्ड होंगी, और कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो उनके पास बोनसेस होंगी। तो इसमें क्या है कि बेसिकली यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन है जो स्कूल को रिक्वायर्ड है, और कुछ ऐसी चीजें जो हम इनकरेज लाजमी कर रहे हैं कि स्कूल करें। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो मसला नहीं है, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें से किसी भी चीज पे उनका सबमिशन या पार्टिसिपेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। मतलब अगर वो पोस्ट नहीं भी करते तो ऐसा नहीं है कि वो जो है वो बेदखल हो जाएंगे। लेकिन ये है कि वो अगर करते हैं तो वो उनके स्कूल के लिए अच्छा है, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा है कि वो उस तरह से नुमाया हो रहा हो। तो रिक्वायर्ड क्या है, सबसे कम से कम स्कूल क्या कर सकता है? अगर स्कूल का फेसबुक पेज है, वो पोस्टिंग में बहुत इंथुजियास्टिक है कि उनको करनी है, तो सबसे पहला रिक्वायर्ड है कि भाई वो स्टीम मुकाबलों के स्कूल राउंड के बाद पिक्चर जरूर अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट करें। सेकंड रिक्वायर्ड चीज क्या है भाई, रील या एक वीडियो कंपाइलेशन बना के कि मतलब ये हमारा स्कूल राउंड हुआ था, एक समरी की रील बना के वो लाजमी पोस्ट करें। ये चीज तो वो लाजमी करे ही करें, हम बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि वो ये चीज करें। बोनस में क्या है कि अगर ये चीज हो जाती है भाई, अगर वो अपने सारे स्कूल राउंड विनर्स की जो है वो वीडियो बनाते हैं और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो वीडियो बनाते हैं, तो वो उनका एक बोनस है कि वो विनर की वीडियोस भी पोस्ट कर रहे हैं। अब वो अगर करते हैं तो वो बच्चों को रिकग्निशन उस तरीके से अच्छे से मिल सकती है, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे से वो नुमाया हो सकते हैं। एंड आपके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोजेक्ट की स्टोरीज पहले से ही थोड़ा सा निकालना इजी हो जाएगा कि आप देख सकेंगे कि उनके प्रोजेक्ट्स किस तरह से यूनिक है स्कूल लेवल पर ही। तो जब आपके पास ये वीडियोस आ रही होंगी, जो फेसबुक पे आप ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो उसमें आप वहीं से देख सकते हैं कि उनके पास प्रोजेक्ट में क्या जो है वो अच्छी अच्छी स्टोरीज या यूनिक स्टोरीज वहां पे बन रही हैं। फिर अगर वो अपने लोकल जो है वो न्यूज़पेपर में या नेशनल जो है वो न्यूज़ पेपर हो गया या फिर चैनल वगैरह हो गया, या चैनल और न्यूज़पेपर से हटके अगर हो सकता है उनके एरिया में बहुत अच्छा एक कोई इन्फ्लुएंसर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, तो अगर वो आके कवर कर रहे हैं और वो आके जो है वो उनके साथ जो है वो हेल्प कर रहे हैं और पूरे एरिया को देख रहे हैं, तो और कवर करते हैं अपने पेज वगैरह पे, तो वो उनके लिए काफी एक प्लस पॉइंट होगा कि इस तरह से वो वहां पे उनको जो है वो रिकग्निशन मिल रही है, एंगेजमेंट आ रही है। एंड देन फॉर आगे जाके आप भी उनको जो है वो क्योंकि वो स्कूल राउंड पर ही एंगेज हो गई है ऑडियंस, तो वो इंशाल्लाह फिर डिस्ट्रिक्ट राउंड में भी आपके आ सकती है। तो दिस इज समथिंग जो कि उनके लिए बोनस होगा। हमने पोस्टिंग स्कूल्स के लिए बहुत इजी कर दी है। उनको जो है क्योंकि सबमिशन क्राइटेरिया के हिसाब से जो कि रिक्वायर्ड है, उनको 12 सबमिशन करनी है पिक्चर्स की, जिनकी यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि किस तरह की ये पिक्चर्स होनी चाहिए। तो ये 12 सबमिशन की तो वो ऑलरेडी निकाल रहे हैं, वो ये काफी अच्छा एक समरी दे रहा है पूरे राउंड की। तो इन्हीं पिक्चर्स में से वो कुछ कैंडिड पिक्चर्स यानी एक्शन वाली पिक्चर्स, या किसी की जो है वो एक अच्छी मेमोरी है, कोई मतलब हंसते हुए वो प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, या अवार्ड सेरेमनी का वेट कर रहे हैं, या सरप्राइज हुए हैं किसी चीज पे, या कोई जज है जो कि प्रोजेक्ट देख के काफी मतलब अमेज है कि क्या प्रोजेक्ट ही बना दिया है। तो इस तरह की पिक्चर्स जो हैं जो स्टोरी बना रही है उनके स्कूल राउंड की, तो वो अपनी सबमिशन पिक्चर्स के साथ ऐड करके वो अपने उसमें पोस्ट कर सकते हैं। तो उनके पास ऑलरेडी 12 पिक्चर्स तो ऑलरेडी वो सबमिशन की ले ही रहे होंगे, उसी में उनको बस ये कुछ और अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो उनकी स्टोरी बता रही है वो ऐड करके आपने उसमें पोस्ट करनी है। तो ये काफी इजी हो जाएगा स्कूल्स के लिए कि उनको अलग से कुछ कैप्चर करने की एज सच नीड नहीं है, कि वो सबमिशन के उसमें ही अपने कॉम्स की पर्सपेक्टिव से पिक्चर्स लेके
वो ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज पोस्टिंग वाली उनके लिए ये काफी इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे आके हम अगेन कुछ पिक्चर्स देखेंगे जो कि आप बताएंगे कि कुछ पिक्चर्स होंगी जो परफेक्ट होंगी, कुछ पिक्चर्स ऐसी होंगी जिसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी। अब जैसे ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं इसमें प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, इसमें आपको जो है वो इंटरेक्शन भी नजर आ रही है, पीछे स्टीम मुकाबलों का आपको ब्रांडिंग भी नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिख भी रहा है कि अच्छा नहीं, बच्चे एक जगह जमा हुए हैं, कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है। सो दिस इज द गुड पिक्चर, यू कैन, ये इनके रेफरेंस में भी है कि वो ये एक अच्छी पिक्चर है, कि वो अगर इस तरह की पिक्चर लेंगे तो एक बहुत अच्छी जो है वो स्टोरी टेलिंग इस पिक्चर से वो कर सकते हैं। हम आगे आते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं कि ऑल्दो यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह नहीं है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, आपको जो है वो दिख रहा है कि ऑडियंस इंटरेक्शन हो रही है, जजेस हैं तो वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो आप और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये पिछले साल की है, तो आप कुछ प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा म्यूजिकल का कोई प्रोजेक्ट है, कोई अर्बन कुछ बनाया हुआ है लैंडस्केप, तो वहां पे कुछ चल रहा है। तो ये एक आपको सॉर्ट ऑफ एक आइडिया दे रहा है। दिस इज अ पिक्चर जो कि अवार्ड सेरेमनी की पिक्चर है, जो कि वो डाल सकते हैं अपने विनर्स वगैरह की। बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर इस पिक्चर में मैं कहूँ कि एक दो चीजें मिसिंग है, तो आपको क्या लगता है कि क्या एक दो चीज है जो इस पिक्चर में मिसिंग है? अगर वो होती तो ये पिक्चर बेस्ट हो जाती, मतलब पोस्टिंग मटेरियल आ जाता। तो अगर आप चैट पे जल्दी से बता सकें कि इस पिक्चर में क्या चीज मिसिंग है। ब्रांडिंग इज मिसिंग, वेरी नाइस, किसी ने बैकड्रॉप लिखा है, वेरी नाइस। चैलेंजेस, दिस इज एन एडेड पॉइंट। अगर इनका प्रोजेक्ट भी इनके साथ होता विनर्स के, तो वो भी काफी उसी टाइम पे पता चल रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो जीत रहा है, और आगे पीछे जो है वो ब्रांडिंग भी होनी चाहिए। बैकड्रॉप, क्योंकि स्कूल लेवल पे हम नहीं एक्सपेक्ट करें कि प्रिंट होंगे, तो अगर उनके पास बैकड्रॉप नहीं है और कहीं पे स्टीम मुकाबले लिखा हुआ है, या उन्होंने कोई पोस्टर ही क्यों ना प्रिंट कराया हो, तो वो भी कहीं वो अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि भाई आप लोगों ने सही से बिल्कुल जो है वो उसको कर लिया। सर्टिफिकेट के साइज का हमने कोई जो है वो उनको पाबंद नहीं किया है। वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आसपास ब्रांडिंग हुई भी है और बच्चे हंस रहे हैं, अब प्रोजेक्ट दिख रहा है तो और भी अच्छी बात है। तो ये करके वो एक अच्छी पिक्चर की कॉम्पोजिशन जिसको हम कहते हैं वो कर सकते हैं कि फ्रेम में ही ये सारी चीजें मौजूद हो। अब हमारे पास यहाँ पे एक मिनट, हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ चीजें हैं जो वो अपने रील के तौर पे डाल रहे होंगे, स्कूल्स जो अपनी स्कूल राउंड की रील बना रही होंगी, तो उनको क्या क्या देखना है। तो स्कूल्स, एंड दिस इज अगेन समथिंग जो आप उनको गाइड कर रहे होंगे, आप उनको जो हो सकता है कि ये चीजें अलग से लिख के, जैसे स्कूल का पोस्ट बहुत अच्छी थी तो आप अप्रिशिएट करते हुए कह सकते हैं कि रील की कुछ चीजें जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, आप उनको ग्रुप पे थोड़ा सा फॉलो अप कर सकते हैं कि कौन सी रील्स हैं क्या है। क्योंकि स्कूल्स अपनी रील वगैरह पोस्ट कर रहे होंगे और लिंक्स वगैरह शेयर हो सकते हैं ग्रुप में ही कर रहे हो आपके साथ, तो मतलब ग्रुप में ही वो क्वालिफाइड मुकाबलों ग्रुप के मुकाबलों क्वालिफाइड स्कूल के ग्रुप में शेयर कर रहे हो, तो आप वहीं से देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, आप वहां से थोड़ा देख सकते हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है वीडियोस का। हो सकता है कि सारे स्कूल्स में भी अपनी वीडियो में लोगो डालना भूल गए, तो वहां पे आप एक रिमाइंडर के तौर पे डाल सकते हैं कि हमने ये नोटिस किया है कि कुछ स्कूल्स ने लोगोस नहीं डाले, तो जस्ट जस्ट फॉर अ रिमाइंडर ये रहा लोगो, आप अपनी नेक्स्ट पोस्ट में या स्कूल्स के उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह करके आपने उनको एक फॉलोअप भी भेज दिया और उनको एक चीज जो आपको मिसिंग लग रही थी वो भी थोड़ी सी बता दी। इसी तरह से कि जब वो ऑलरेडी अपनी रील्स वगैरह डाले होंगे तो वो रील्स में ही कवर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स उनके स्कूल में आए होंगे। हर स्कूल में एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो होगा जो शायद बहुत स्टैंड आउट करेगा बाकी प्रोजेक्ट से, तो वो जो है वो अपनी रील में कवर कर रहे हो और उसका थोड़ा बहुत बता रहे हो, दिखा रहे हो कि भाई स्कूल राउंड किस लेवल पे हुआ था, किस स्केल पे हुआ था। अगर ग्राउंड में लेट्स से उन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए तो एक ग्राउंड की पिक्चर हो जाए कि स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, इस तरह की स्केल की जो पिक्चर है, जो वीडियो है वो उसमें क्लिप्स हो। और कुछ जो है आपकी ऐसी क्लिप्स हों जिसमें जो है वो मे बी ऑडियंस का पता चल रहा है कि कितने लोग आए हुए थे या जजेस जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो पिक्चर्स में कवर किया मोर और लेस उसी तरह की चीजें और इनहांस तरीके से वो वीडियो में कवर कर रहे होंगे। हो सकता है वो बीच में बच्चों की एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड कर दें, या कोई कम्युनिटी से आया है जिनसे उन्होंने फीडबैक ले लिया, तो इस तरह की चीजें वो अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। आप उनको ये आइडियाज दे सकते हैं अगर जो है वो ग्रुप पे फॉलो के तौर पे। तो दिस इज समथिंग जो कि उनको करना है। अच्छा, स्टीम मुकाबलों का लोगो और स्कूल का नाम बहुत लाजमी है कि वो ऐड करें। जरूरी नहीं है कि वो पूरे ही टेक्स्ट में ऐड हो, और जैसे लास्ट ट्रेनिंग में बताया गया था कि मोटे मोटे टेक्स्ट से हर जगह नहीं ऐड हुआ हुआ हो, लेकिन स्टार्टिंग में लेट्स से केस आ गया कि GBHSS ABC हेल्ड देयर स्कूल मुकाबलों का लोगो आ गया, सही है, नीचे कंपटीशन का लोगो आ गया स्कूल राउंड का, और फिर उन्होंने आगे से अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी। सो स्टार्ट कैन बी ऑफ टेक्स्ट एंड लोगो, एंड देन लोगो साइड पे आ गया और फिर वो पूरा
चल गया, तो आपके स्कूल का नाम भी नुमाया हो गया, स्कूल स्टीम मुकाबलों का लोगो भी नुमाया हो गया, और एक चीज पता चल गई कि अच्छा ये कोई कंपटीशन की रील अभी शुरू होने वाली है। तो इसकी एक एग्जांपल है जो हमने यहाँ पे लगाई है, वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सो आप ये देखें कि इस एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, और आप इस तरह से सोचें कि स्कूल्स, क्योंकि आप लोग भी स्कूल्स में ही टीचर्स हैं जो कि मुकाबलों के लिए जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप अपने स्कूल्स को भी रखते हुए सोच सकते हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं जो कि हम दूसरी स्कूल को भी गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वीडियो मैं जो है वो प्ले कर देती हूँ, आई होप उसकी ऑडियो आ रही होगी। जी ऑडियो नहीं आ रही। आई थिंक वो शायद वहां से वो नहीं हुआ हुआ। कि मैं इसकी ऑडियो जो है ऑडियो, ये ठीक है। मुझे आप बताइए कि अब आ रही है। जबरदस्त जी, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना बेहद ज़रूरी है। ये जो आपने रील देखी है, ये आपने आपको डेफिनेटली इसे समझ आ गया होगा, ये डिस्ट्रिक्ट की रील है, तो ये कुरंगी डिस्ट्रिक्ट है उसकी है। ये सिर्फ आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। अभी हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो हम स्कूल्स को गाइड करने की बात कर रहे हैं। तो स्कूल्स को आपने इनकरेज करना है कि वो कम से कम 2 पोस्ट करें। पहली हम बात कर चुके हैं कि वो अपने स्कूल राउंड की पिक्चर्स डालें। अगर वो वही डाल दें जो क्यूए टीम को वो सबमिट कर रहे होंगे, वो फेसबुक पे पोस्ट कर लें, एक चीज वो कर रहे होंगे। और दूसरी चीज, एट द बेयर मिनिमम उनको बहुत ज्यादा इंकरेज करना है कि वो एक रील बनाए। तो रील इस फॉर्मेट की हो सकती है जिसके अंदर स्कूल का स्पेसिफिक हो, कि स्टीम मुकाबलों ऑफ GGHS अजहरुल इस्लाम। ठीक है, और फिर उसके अंदर जिस तरह इसमें नंबर्स थे कि कितनी बोट्स बनी, तो इस दफा क्या है, स्कल्पचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 स्कल्पचर्स बने। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 100 स्टूडेंट्स। कितने जो आपका चैलेंज 2 है, प्ले स्किप्स, कितने प्ले स्किप्स के मॉडल्स बने, उतना आपको उसका नंबर आपने लिख लिया। तीसरा आपका है कितनी प्रोजेक्ट्स बने, री इमेजिन योर राइट्स रिलेटेड, उसका नंबर आपने लिख लिया। कितने टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, कितने टीचर्स ने प्रोजेक्ट्स बनाए। तो ये आप डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देख रहे हैं, तो फिर आप स्कूल को ये गाइड कर रहे होंगे कि वो उन नंबर्स को सोचते हुए, और ये सिर्फ एक आपके लिए एग्जाम्पल है, और हजार चीजें हो सकती हैं। जिस तरह यहाँ पे ब्लॉग का लिखा हुआ है, सिर्फ शॉर्ट्स भी हो सकते हैं कि इवन कुछ टेक्स्ट नहीं नजर आ रहा, सिर्फ उस पे नजर आ रहा है। इस पे लाइक मैं आपको भी इंकरेज करूंगा कि अगर आप हमें चैट में लिख के बताएं कि और किस तरीके से एक स्कूल अपनी रील बना सकता है, ये आप प्लीज हमें चैट पे लिख के बताएं। अब सारा ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू मुदस्सिर। एंड जैसे मुदस्सिर ने बोला, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जो है वो स्कूल के पर्सपेक्टिव से सोचे भी, और क्योंकि आप सोचेंगे स्कूल के पर्सपेक्टिव से तो उनको आप उस तरह से गाइड भी कर सकते हैं कि आप लोग अपने रील्स वगैरह में ये चीजें ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग। अब जैसे हमारे पास था तो हमारे पास हमने पिक्चर्स यूज की थी, और इस वीडियो में पिक्चर्स ज्यादा थी। आप स्कूल को ये भी गाइड कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल हमारे पास माशाल्लाह से, क्योंकि वो टीम जर्नी में इतना एक्टिव है, उनके पास ऑलरेडी वीडियोस बनाने का और पिक्चर्स लेने का काफी ऑलरेडी वो एक्साइटेड होते हैं। तो आप उनको कह सकते हैं कि वो वीडियोस भी इंक्लूड करें इसमें, और जिस तरीके से भी वो अपने स्कूल का एक समरी बता सकते हैं वो जरूर बताएं। और यहाँ पे चैट पे एक आया था कि भाई अगर स्कूल आउट हो गया हो तो आप क्या करें। तो भैया स्कूल आउट हो गया तो उनके लिए सिंपल वही है कि हमने जैसे पहले बताया कि उनको अलग से पिक्चर्स वगैरह ज्यादा नहीं डालनी है। वो ये भी कर सकते हैं कि उन्होंने सबमिशन के लिए तो पिक्चर्स लाजमी ली हों, तो उसी की पोस्ट के साथ वो अपना फेसबुक पे एक पोस्ट कर दें, एंड दैट विल काउंट एज देयर स्कूल के राउंड का पोस्ट। तो आप उनको ये चीज गाइड कर सकते हैं कि उन्होंने जो सबमिशन की पिक्चर्स ली थी वो उन्हीं में कुछ पिक्चर्स ऐड कर दे अच्छी अच्छी, और
उसको ऐड कर दें। तो ये जब आप बच्चों जो है वो स्कूल्स को बताएंगे और ये आप जब स्कूल्स को गाइड करेंगे, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको भी इस तरीके से उस पर्सपेक्टिव से पता हो कि आप किस तरह से उनको बेस्ट गाइड कर सकते हैं। रील्स हैं तो आप उसमें क्या इन्फॉर्मेशन डलवा सकते हैं या स्कूल को गाइड कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो रील का थोड़ा सा डेटा आ गया। अब हम आते हैं बोनस वाली चीज पे, यानी दो रिक्वायर्ड चीज थी, एक फेसबुक पोस्ट और एक फेसबुक रील, वो हमने डिस्कस कर ली कि स्कूल्स किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सेकंड आ गया कि थर्ड हमारे पास बोनस आ गया कि भाई अब अगर वो अपनी तीनों विनर्स, जो चारों विनर्स हैं प्रोजेक्ट के, उनकी अगर जो है वो वीडियो बनाएंगे तो उसमें उनको क्या करना है। तो स्कूल लेवल पे जो है वो उनके जितने भी विनर्स आते हैं इन लाइक इन ऑल फोर चैलेंजेस, उनके वो इस तरह से बना सकते हैं कि भाई उनके सारे स्टूडेंट्स या टीचर्स, तीन एटलीस्ट हमने रखा है कि हर प्रोजेक्ट में होंगे, तो उन तीनों के साथ जो है वो एक वीडियो बने जिसमें वो मौजूद हो, वो अपना प्रोजेक्ट बता रहे हो और एक वीडियो बन रही हो जिसमें आवाज क्लियर हो, स्कूल का नाम और अगेन स्कूल का नाम भी हो उसमें, और जो प्रेजेंटर है यानी जो तीन स्टूडेंट्स हैं या तीन टीचर्स हैं, उनका भी नाम उस वीडियो में मेंशन हो। वीडियो में नहीं तो कैप्शन में मेंशन हो लाजमी, ताकि कहीं से कॉरेस्पॉन्डेंस हो सके कि कौन है उस वीडियो में। तो दिस इज समथिंग जो कि आपको स्कूल्स को अगेन गाइड करना है कि वो अगर बना रहे हैं तो वो इसको प्रॉपरली बनाए और 2 से 3 मिनट के अंदर अच्छे अच्छे जो बातें हैं उनके प्रोजेक्ट्स की, और जो उन्होंने प्रोजेक्ट जिस तरीके से एम किया है, जिस सोच से बनाया है, उसको वो उसमें बयान कर सकें। तो दिस इज समथिंग जो कि आप स्कूल्स को गाइड कर रहे होंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अब वो ये सारी पोस्टिंग कर रहे होंगे तो सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ पिक्चर से या सिर्फ वीडियो से नहीं पता चलेगी। कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी ऐसी होगी जो आपके कैप्शंस में ज्यादा अच्छे से पता चल सकती है या नुमाया हो सकती है। तो आप वहां पे स्कूल्स को ये कुछ 5 चीजों पे गाइड करेंगे कि ये अपने कैप्शन में वो जरूर मेंशन करें। क्या चीजें हैं ये हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज भी की थी, लेकिन हम स्कूल्स को भी ये चीज गाइड करेंगे कि आपके जो है वो पूरे राउंड में इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स कौन से थे। तो इस पे वो कैप्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली कैप्शन को थोड़ा सा एक वो पर्सनलाइज बना रहे हैं, अपने स्कूल राउंड के मुतालिक बता रहे हैं कि हमारे स्कूल राउंड में अच्छे प्रोजेक्ट्स कौन से थे, या हमारे स्कूल राउंड के अगेन जो हम एक स्टोरी की बात करें वो स्टोरी किस तरह की नजर आ रही है। तो वो बता सकते हैं कि कुछ हमारे पास जो है वो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स कौन से थे, या कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आया था तो वो हमने किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स ने उसको प्रेजेंट किया। फिर वो बता सकते हैं कि पूरे इवेंट के क्या यूनिक एस्पेक्ट्स थे, और ये जरूरी नहीं कि प्रोजेक्ट रिलेटेड ही हो सकता है कि कहीं पे स्टूडेंट्स ने मिलके कुछ चीज मिलके ही वहां पे स्कूल राउंड के ड्यूरिंग कुछ कर लिया, तो वो एक यूनिक एस्पेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि स्कूल राउंड में जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो काफी अच्छी रही है टीचर्स की, तो वो एक यूनिक एस्पेक्ट हो सकता है। तो इस तरह करके आप अपनी चीजें वहां पे मेंशन कर सकते हैं। कैप्शन में ये लाजमी मेंशन करें कि भाई पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स कितने थे और टीचर्स कितने थे, सो दैट जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालें कैप्शन में तो उनमें जो है ये इन्फॉर्मेशन भी मौजूद हो कि पूरे स्कूल राउंड में पार्टिसिपेट कितने बच्चों ने किया और कितने टीचर्स ने किया। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई गेस्ट आया है स्कूल राउंड पे, जैसे हमने पहले भी बात की कि हो सकता है कोई लोकल कंटेंट क्रिएटर आए हो, या कोई बिजनेस पर्सन आए हो, एंटरप्रेन्योर आए हो, या हो सकता है कि स्कूल के कोई स्टीम सफीर काफी इंटरेस्टेड हैं और वो आए हैं अपने स्कूल राउंड पे, तो उनको आप मेंशन कर सकते हैं। और गेस्ट मेंशन करते हुए ये चीज आपने स्कूल्स को भी बतानी है कि उनका डेजिग्नेशन भी लाजमी मेंशन करें, सिर्फ नाम से, क्योंकि हो सकता है कोई अगर थर्ड पर्सन देख रहा है जिसको नहीं पता तो ना पता चले, तो उनका डेजिग्नेशन भी मेंशन करें उनके नाम के साथ। तो गेस्ट भी वो मेंशन कर रहे हो कि कौन कौन उनके स्कूल राउंड में आए थे। हैशटैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है इस पे भी हम आएंगे, लेकिन ये कुछ 3-4 हैशटैग्स हैं जो हम लोगों ने हम चाहेंगे कि हर स्टीम मुकाबलों की पोस्ट पे हो, जिसमें से एक है डिस्ट्रिक्ट नेम स्टीम मुकाबलों। तो ये हैशटैग ऐसे ऐसे बिल्कुल एज इट इज नहीं आएगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट नेम और देन आगे स्टीम मुकाबलों। सो अगर हैदराबाद है तो हैदराबाद स्टीम मुकाबलों, अगर जो है वो मीरपुर खास है तो मीरपुर खास स्टीम मुकाबलों, हिमारी स्टीम मुकाबलों, इस तरह से करके हर उसके अलग डिस्ट्रिक्ट के आप स्टीम मुकाबलों हैशटैग में डाल रहे होंगे। तो आपके क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का राउंड ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप जब अपने स्कूल्स को ये हैशटैग बता रहे हो तो आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट के नाम में ऐड करके ही वो आगे स्टीम मुकाबले लिखते हैं। तो ये उनके लिए काफी आसान हो जाएगा कि हो सकता है गलती से वो पूरा ही कॉपी कर लें, तो आप उनके लिए काम आसान कर लें और अपने डिस्ट्रिक्ट नाम के साथ ही आप ये हैशटैग्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं। फिर स्टीम मुकाबले 26, ये तो हमारे हर ही पोस्ट पे जो है वो जा रहा होगा। और फिर स्कूल राउंड एंड देन री इमेजिन सिन। हो सकता है कोई स्कूल ना पोस्ट करे, लेकिन बाकी सारी चीजें उन्होंने की भी हैं। आप लोग क्योंकि डीओ के पेजेस से ये पोस्ट शेयर कर रहे होंगे, तो ये हैशटैग्स फिर आप अपनी रीशेयर में डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल अगेन
हम प्रेशराइज नहीं कर रहे, तो ये आप भी जो है वो रीशेयर करते हुए ऐड कर सकते हैं ये वाले हैशटैग्स। बट हम चाहेंगे कि अगर स्कूल ही ऐड कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा आप लोग के लिए इनकी पोस्ट को ढूंढना बाद में, कि अगर आप स्कूल राउंड सर्च करें तो आपके पास सारे स्कूल राउंड की पोस्ट अवेलेबल हो जाएंगी, या अगर आप अपने हमारी स्टीम मुकाबलों लेट से सर्च करें तो आपके पास सारी उस डिस्ट्रिक्ट की स्टीम मुकाबलों की हैशटैग के साथ वाली पोस्ट सामने आ जाएंगी। तो ये आपको स्कूल को गाइड करना होगा। अच्छा सारा, यहाँ पे एक सवाल है। अगर हम पिछली एक कैप्शन से पहले जो हमारी बात हो रही थी कि वीडियो में क्या जाना चाहिए, तो कुछ कॉलीग्स के कमेंट्स में वो आ रहे थे कि वीडियो के अंदर ही अगर वो प्रोजेक्ट का नाम लिखना चाहें, तो आप इस पे थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं कि प्रोजेक्ट्स जो डिफरेंट बच्चों ने बनाए हुए स्कूल्स के, उनके नाम वीडियो के ऊपर ही आने चाहिए या कैप्शन में आने चाहिए? ठीक है, सो अब जैसे हमने पहले भी एक चीज डिस्कस की थी कि अगर वीडियो पे पूरे में टेक्स्ट होता है तो कभी ना कभी हमें मसला होता है कि आगे जाके जब हम एडिट कर रहे होते हैं फर्दर उससे, तो ये वाली वीडियो क्योंकि हम आगे भी उसी मीडिया को यूज करेंगे तो हम ये तो रेकमेंड नहीं करेंगे कि पूरी वीडियो पे टेक्स्ट हो। आपको अगर जैसे प्रोजेक्ट का नाम करना है तो जब स्टार्टिंग में स्कूल वगैरह टीचर्स वगैरह के नाम आ रहे हैं तो आप उस टाइम पे प्रोजेक्ट का नाम भी ऐड कर सकते हैं। बेस्ट तरीका ये होगा कि आप कैप्शन में ही ऐड कर दें, सो दैट जहां पे भी वो पोस्ट रीशेयर हो रही हो तो उनके कैप्शन पे भी मतलब वो भी क्यूरियोसिटी बनेगी, राइट, कि स्कूल वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कैप्शन में कोई देख रहा है अच्छा ये नाम है, अब तो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप ऑलरेडी सस्पेंस कैप्शन से ही बिल्ड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के नाम उसमें ऐड करके। और फिर वीडियो में अगेन पूरी वीडियो पे टेक्स्ट नहीं चलेगा, पूरी वीडियो पे एक चीज होगी जो होगी जो कि हमारा लोगो होगा जो पूरी वीडियो पे साइड पे होगा, वो भी ऐसे नहीं होगा कि कोई चीज कवर कर रहा हो। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और इस तरह हमारी ये वीडियो भी बन रही होगी। कैप्शंस वाली चीज भी हमने डिस्कस कर ली, ये हमारे अगेन हैशटैग्स यहाँ पे मौजूद है। नाउ ओवर टू मुदस्सिर, एंड अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं अभी लास्ट वाले उसके तो वो चैट पे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज शायद बंद हो गई थी, अब आ रही है। ओके। थैंक यू माय टीम, और आई थिंक कुछ अटेंडीज ने भी डेफिनेटली चैट में लिखा होगा कि आवाज नहीं आ रही। 2 मिनट मैंने कुछ बात की, मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ। अभी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्पेसिफिकली बात की कि स्कूल्स को हम इंकरेज कर रहे होंगे कि वो पेजेस बना ले अपने फेसबुक के, अगर उन्होंने नहीं बनाए हुए, और उनको इंकरेज कर रहे होंगे कि वो स्टीम मुकाबलों के स्कूल राउंड से रिलेटेड कम से कम 2 पोस्ट तो करें। लेकिन अब और फिर एट द सेम टाइम मे बी कुछ स्कूल्स को इश्यूज भी हो तो उनको हम किस तरह से एड्रेस करना है, तो वो अब हम कुछ एक्शन पॉइंट्स के जरिए इस ट्रेनिंग के पार्ट 3 में समझे। तो ये हमें एक चैट पे सवाल भी आया था कि हमें स्टीम मुकाबलों का लोगो चाहिए, तो उसके लिए हमने आपके लिए एक टूल बनाया है। ये लिंक मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके साथ शेयर भी कर दे चैट में, और ये वाले जो प्रेजेंटेशन है ये आपके साथ शेयर भी होगी तो ये आपको लिंक मिल भी जाएगा। तो ये वाला जो आपके पास है bit.ly/स्टीम मुकाबले कम्युनिकेशन टूल, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। ये आप जाके पेस्ट करेंगे और
लोड होके आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी कि इसमें सीरियल नंबर है, जो स्कूल जिसका नाम आप यहाँ पे लिख रहे होंगे कॉलम सी में, और कॉलम बी में उसका आप डेट लिख रहे होंगे। स्कूल का फेसबुक पेज आपको व्हाट्सएप पे मिल रहा है, आप खुद रिसर्च कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे अपडेट कर रहे होंगे। स्कूल्स की स्टैटिक पोस्ट को अगर आप नोट करना चाहें तो आप वो कर रहे होंगे। स्कूल्स की रील्स हों वो आप नोट करना चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये वाली जो और आप भी इस तरह से करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन या कम्युनिकेशन टीम इसको एक्सेस कर रहे होंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेव कर ली। ये आपने स्टेप कर लिया। अब हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के साथ जिनका व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुका है, पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स है, उनकी लिस्ट शेयर। तो फॉर एग्जांपल ये मैं आपको जो हमारे स्टीम पॉलिसी यूनिट का व्हाट्सएप का इंटरफेस है वो दिखा रहा हूँ। तो ये हमारी कोरेंगी की डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन है जिनको इनकी हमने लिस्ट भेजी हुई है। ये लिस्ट फिर आप इनसे लेंगे, ये मैसेज उनको गया है। इस लिस्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास तमाम पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स का डेटा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने स्कूल के फोकल पर्सन का नाम और नंबर हटाया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन को भी यही गाइड किया जाता है कि या आपको भी यही गाइड किया जाता है कि जब भी आप इंफॉर्मेशन के साथ डील कर रहे हो, दिस इज मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, गलत लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए किसी का भी नंबर। तो डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन को भी ये गाइड किया जाता है कि आप देखिए अगर ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट जो स्कूल फोकल पर्सन है उसका नंबर शेयर करने का तो आप शेयर करें, नहीं तो फिर आप वो कॉलम हटा के जो मैंने अभी हाइड किए हुए हैं वो आप शेयर करें। तो ये आपको लिस्ट मिली होगी, इसको भी आप सेव कर लें अपने पास। ये तमाम डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के साथ पहले ही सेव हो, मैंने दोनों डाउनलोड कर लिया। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि मैं किस तरह से जो मैंने आपको कम्युनिकेशन टूल दिखाया उसको अपडेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने मुकाबलों का टूल खोला, जो मैंने आपको सरसरी तौर पे दिखाया भी कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप फिल कर रहे होंगे। उसके साथ साथ मैंने जो कुरंगी के स्कूल्स पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स की लिस्ट थी वो खोली, और मेरे पास ये कुछ वो इस तरह से दिख रही है। मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के तमाम स्कूल्स थे उनको यहाँ से कॉपी कर लिया, और कम्युनिकेशन टूल जो है, जो स्प्रेडशीट है उसके अंदर, ओके इज इट क्लियर नाउ? कहीं छूट गया था कुछ? डू आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ? सही है। तो अभी हमने ये दोनों डाउनलोड कर दिए, ये मैंने दोनों टैब्स बंद कर लिए हैं। अ, मैंने कुरंगी वाला जो स्कूल्स है पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स उसको कॉपी किया, और मैं कम्युनिकेशन टूल में वैसे इफ यू कैन रिपीट इफ पॉसिबल, कमेंट्स में लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर सही है मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, कोई मसला नहीं है। अ, हमने स्टार्ट किया था इससे, ये पॉइंट नंबर 6 है। अभी हम समझने जा रहे हैं कि स्कूल से आप ये तो बोल रहे हैं कि आप फेसबुक पेजेस बनाएं और पोस्ट करें, लेकिन आप एज द कम्युनिकेशंस टीम या डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन उसको ट्रैक किस तरह से करें। तो उसके लिए हमने आपके लिए कम्युनिकेशंस टूल बनाया है। कम्युनिकेशंस टूल का क्या लिंक है? bit.ly/steam मुकाबलो कम्युनिकेशंस टूल। ये टूल, इसमें फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कूल राउंड से रिलेटेड है, इसको हम अपडेट भी कर रहे होंगे तो इस पर डेफिनेटली नजर रखिएगा। इस कम्युनिकेशन टूल के अंदर सबसे पहले जो हमें रिक्वेस्ट आई थी कि स्टीम मुकाबलों का लोगो चाहिए स्कूल के साथ शेयर करने के लिए, खुद कंटेंट बनाने के लिए। तो लोगो आपके लिए मौजूद है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास शो हो रहा है। इसको मैं ओपन करूंगा तो ये लोगो ओपन हो गया। ठीक है। उसके बाद जो मेन पॉइंट कि अब हमें स्कूल का नाम पता है, हमें स्कूल राउंड की डेट पता है, और सीरियल नंबर आप खुद अपडेट कर रहे होंगे। स्कूल का फेसबुक पेज हम कहाँ अपडेट कर रहे होंगे? यहाँ पे अपडेट कर रहे होंगे। तो फिर आपने क्या किया कि आपने ये फाइल से जाके ये डाउनलोड कर ली, और मैं काफी देख रहा हूँ कि हमारे काफी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, तो दो हैं। तो ये आप डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये उस एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो एक्सेल फॉर्मेट में मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये इस तरह से ओपन हो गया। फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि अ, तमाम डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन्स के साथ उनके डिस्ट्रिक्ट में जो स्टीम मुकाबलों के क्वालिफाइड स्कूल्स हैं, पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स हैं, जिनकी हमने बहुत शुरू में बात भी की कि उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुका है, उनकी लिस्ट शेयर हुई। तो ये वाली लिस्ट कैसे शेयर हुई है? तो ये मैं आपको स्टीम पॉलिसी यूनिट का व्हाट्सएप का मेन जो इंटरफेस है वो शो कर रहा हूँ। तो ये तमाम डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन को गई है। तो ये मैं कुरंगी की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन है उनको जो कुरंगी की लिस्ट गई है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो। तो स्टेप 2 आपने क्या किया, आपने इस वाली लिस्ट को भी डाउनलोड कर लिया। स्टेप 3 आपने क्या किया कि आपने
आपने वो कम्युनिकेशन टूल तो ओपन कर लिया था, आपने कुरंगी की जो क्वालिफाइड स्कूल्स की लिस्ट थी वो भी ओपन कर ली। फिर स्टेप 4 आपने ये किया कि जो भी स्कूल्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आपने इस लिस्ट से कॉपी किया, कंट्रोल C किया, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, और वो आपने फिर कम्युनिकेशन टूल में यहाँ पे स्कूल नेम के सामने डाल दिया। और फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन और खुद भी, चूंकि आप पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स के ग्रुप में हैं, आप जो भी स्कूल है उसकी डेट लिख रहे होंगे और उनका फेसबुक पेज यहाँ पे अपडेट कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने आपके लिए एक डेमो सॉर्ट ऑफ ग्रुप भी बनाया है। यहाँ पे कोरंगी के ही आप इमेजिन करें कि ये 3 स्कूल्स हैं, इशातुल कुरान है, ब्लॉक 5 है, लांडी 5.5 है। तो इनकी फेसबुक पेजेस इन्होंने भेजे हैं। तो इशातुल कुरान का मैंने खोला और ये कुछ इस तरह से आ गया। इनकी लिंक मैंने कॉपी की और ये मैंने जो मेरी कम्युनिकेशंस टूल की स्प्रेडशीट थी उसके अंदर अपडेट कर दी। ठीक है। इसी तरह ही बाकी 3 स्कूल्स जो हैं, ब्लॉक 5 वाला जो है, नंबर 1 लांडी वाले को भी हम अपडेट कर देते हैं, हम 2 को अपडेट कर लेते हैं। लेकिन आई होप कि मैं जो आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो डिलीवर हो गया होगा, तो वो भी आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। आ, तो ये आपके पास इस तरह से लिस्ट बनती जाएंगी। वो जो इनको मैं वो भी कर देता हूँ कि ये क्लियरली आपको नजर आए और वो। ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। तो ये हो गया। एक सेकेंड। आ, और जो पोस्ट वो कर रहे होंगे तो वो भी आप यहाँ पे अपडेट कर रहे होंगे इस टीम मुकाबलों से रिलेटेड। अगर कोई वो रील अपडेट करे तो वो यहाँ पे अपडेट कर रहे होंगे। तो आप जब ये पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे कि आपने स्कूल आउट की डेट लिख ली, फेसबुक के पेजेस आपने व्हाट्सएप से मंगवाए, आप खुद सर्च किए वो आपने डाल दिए, स्टैटिक पोस्ट आपने डाल दी, और ये आप स्टेप 1 होगा। पोस्ट और रील्स डालना आप फिर बाद में डाल सकते हैं। तो आपके पास आखिर में कुछ इस तरह की शीट बन जाएगी जो मैं आपको अभी दिखाने लगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। तमाम डेट्स आपके पास आ जाएंगी, स्कूल का नाम आ जाएगा। कुछ के नहीं होंगे तो उनके लिए हमने एग्जाम्पल में नॉट अप्लाइज लिखा हुआ है, कुछ पोस्ट नहीं करेंगे तो उसके सामने आप नॉट अप्लाइज लिखेंगे। और फिर ये वाली शीट आपको बहुत मदद देगी जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के फेसबुक पेज के लिए कंटेंट। तो ये थी आपके लिए क्विक ट्यूटोरियल। अभी हम आपको जो हमने आपको अभी रिकॉर्डिंग में आप देख सकेंगे, ये दोबारा से ट्यूटोरियल जो मैंने आपको क्विकली दिया है, ये हमने आपके लिए स्प्रेड जो हमारी स्लाइड्स हैं उस पर भी डाला हुआ है, तो हम क्विकली इसको रिपीट भी कर देते हैं। आपको कम्युनिकेशंस टूल मिला हुआ है, उसका लिंक है bit.ly/टीम मुकाबलो कम्युनिकेशंस टूल। इसके अंदर लोगो है, इसके अंदर जो आपने ट्रैक करना है स्कूल्स को उसकी इंफॉर्मेशन भी है कि क्या क्या आप ट्रैक कर रहे होंगे। आपको लोगो मिला हुआ है, इसकी मैंने बात की। आपको डेमो भी दे दिया गया। स्टेप 1 क्या है कि आप फिर लिस्ट देख रहे होंगे जो आपके डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन को मौसूल हुई है। यहाँ पे हमने कराची कुरंगी का एग्जाम्पल दिया। लिस्ट आप एक्सेस करेंगे, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन टूल डाउनलोडेड स्प्रेडशीट है उसके अंदर आप स्कूल्स के नाम को कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे कि उन्हीं स्कूल्स के फेसबुक पेजेस फाइंड करेंगे और फिर उनको यहाँ पे रख देंगे ताकि आपके पास वो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहे। ये सारा हो गया तो ये देखिए आपके साथ कुछ आपके पास कुछ इस तरह की लिस्ट बनती जाएगी। फिर जो आपका डेट ऑफ स्कूल राउंड वाला है उसको आप अपने डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन या कंसर्न स्कूल से कंसल्टेशन में पूछ के कि आपका कब हो रहा है स्कूल राउंड, आपका स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन कब हो रहा है, वो अपडेट यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो फिर आपके साथ आपका लाइक वो वाला कॉलम भी फिल हो जाएगा। और स्टेप 5 आपके लिए ये है कि जिस जिस तरह वो स्कूल अपना स्कूल आउट कर रहे हैं और अपनी पोस्ट कर रहे हैं अपने पेजेस पे, रील्स पे पोस्ट कर रहे हैं, पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, तो आप इन तमाम अपडेट्स को स्कूल्स स्टैटिक पोस्ट और स्कूल्स रील पोस्ट वाले कॉलम्स में ट्रैक कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे। ठीक है। और फिर आपके लिए आखिर में कुछ इस तरह की स्प्रेडशीट बन जाएगी जो मैंने आपको खोल के भी दिखाई थी अभी ओपन करके, जिसमें कुछ स्कूल्स होंगे जिनका फेसबुक पेज नहीं होगा, कुछ का स्टैटिक पोस्ट नहीं करेंगे, कुछ रील्स नहीं करेंगे और कुछ करेंगे। तो फिर आप वो सारी अपडेट करेंगे और आपके पास फिर एक एक रिसोर्स बन जाएगा कि मुझे फिर आपको परेशानी नहीं होगी कि मुझे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस से कोई पोस्ट करनी तो मैं किस तरह से करूँ। ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ स्टेप्स थे।
आ, और आ, ये आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि आप स्टीम मुकाबलों की कम्युनिकेशन टूल को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके ये आपका जो हमने आपको बोला कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स का एसटीएम मुकाबलों का, उसमें होना लाजमी है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे क्योंकि चूंकि क्वालिटी एश्योरेंस की टीम को वो सबमिट कर रहे होंगे, डीएफपी और क्वालिटी एश्योरेंस वाले पहले ही देख रहे होंगे उनकी 12 स्कूल्स की 12 पिक्चर्स और सबमिशन फॉर्म को देख रहे होंगे कि वो फिर डिस्ट्रिक्ट राउंड में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप पे भी वो पिक्चर्स अपने पास सेव कर सकते हैं। ठीक है। और फिर इसी के अंदर फिर आप उन पिक्चर्स को यूज करते हुए पोस्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे। और फिर अगर आपको फील हो रहा है कि मे बी कोई स्कूल है, उसका एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन उस प्रोजेक्ट की सही पिक्चर नहीं आई हुई, उसमें बच्चे नहीं हैं या मे बी क्राउड नहीं नजर आ रहा, तो फिर आपने उसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस स्कूल को रिक्वेस्ट कर दिया कि सर या मैडम, आपने ये पिक्चर तो बहुत अच्छी भेजी है, आपने 12 पिक्चर्स भेजी है बहुत अच्छी भेजी है, लेकिन अगर आपके पास दूसरी पिक्चर भी है तो आप वो भी भेज दीजिए। तो फिर आप व्हाट्सएप को भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो हमने फीडबैक की बात की, स्कूल्स को फीडबैक देने के लिए कि वो किस तरह से और बेहतर चीजें बेच सकते हैं। या इवन आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी इस्तेमाल करते हुए फेसबुक इज द मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको आप इस्तेमाल कर रहे होंगे वीडियोस, पिक्चर्स निकालने के लिए स्कूल राउंड्स की, स्कूल के फेसबुक पेजेस से। लेकिन आप फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वाज टिल द सेवेंथ एक्शन पॉइंट। और फिर आठवां एक्शन पॉइंट जो इस सब में मबनी है कि अगर आप फेसबुक पे कोई बहुत अच्छी पिक्चर्स देख रहे हैं, वीडियोस पे देख रहे हैं जो स्टैंड आउट कर रही हैं, वो अपने पास सेव करते जाएं। व्हाट्सएप पे अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने फ़ोन पे सेव करते जाएं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं और वो कोई लिंक पोस्ट है, उसको भी आप प्रेफरेबली ये करें कि कुछ स्कूल्स ये भी करते हैं कि वो फिर बाद में डिलीट कर देते हैं, तो पिक्चर्स वो प्रेफरेबली आप अपने पास सेव कर लें। लेकिन हमने आपको एक ट्रैकर टूल भी दिया है, कम्युनिकेशन टूल भी दिया है। तो फेसबुक पे जो है वो आप कम्युनिकेशन टूल के जरिए सेव करेंगे। और फिर आपका जो कम्युनिकेशन टूल में जो लिंक्स होंगे, फेसबुक कंटेंट होगा, और फिर आपने जो वीडियोस और पिक्चर्स सेव की होंगी, ख्वाह वो फेसबुक से हो या ख्वाह वो व्हाट्सएप से हो, उन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के फेसबुक पेज के लिए पोस्ट और रील्स बनाएंगे। तो अभी आपके लिए एक सवाल है। अभी हमने काफ़ी डेंस आपको चीज़ें बताई हैं। आप हमें चैट में लिख के बताएं कि स्कूल्स, और आपको ये पोल भी नज़र आ रहा होगा, कि स्कूल्स जो पिक्चर्स और रील्स हैं जो हम उनको गाइड करेंगे, वो कम से कम वो तो पोस्ट करें कैप्शंस के साथ फेसबुक पे। और सॉरी, ये मैंने जवाब ही बता दिया, वो कहाँ पे पोस्ट करें। तो उन्होंने पिक्चर्स की पोस्ट बनानी है, पोस्ट करनी है, रील बनानी है, रील पोस्ट करनी है, कहाँ पे करें। तो अभी दो लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप, और मेजॉरिटी कह रहे हैं कि स्कूल्स फेसबुक पेज, और दो लोग कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट फेसबुक पेज। डिस्ट्रिक्ट फेसबुक पेज की तो हमने अभी बात ही नहीं की है कि वहां पे क्या जा रहा होगा। हाँ हाँ। चार लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप प्राइमरी नहीं है, स्कूल्स के फेसबुक पेज पे ही पोस्ट कर रहा होगा इसको। ठीक है, मुझे खुशी हो रही है कि 87% लोग क्लियर हो गए हैं, जो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो आप हमें बहुत गौर से सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी हम 10 सेकंड्स और वेट कर लेते हैं, और फिर हम, ये है कि स्कूल्स का फेसबुक पेज मैन चैनल है, जहाँ से हैशटैग से और जो स्टीम मुकाबलों का कम्युनिकेशन टूल है उसको इस्तेमाल करते हुए आप फिर वहां से पिक्चर्स और वीडियोस ले रहे होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप एक सेकेंडरी वो है। व्हाट्सएप ग्रुप आपका बेसिकली क्यूए के लिए है। और सना, डू यू वांट टू से समथिंग? और वो क्यूए के लिए है, लेकिन आप वहां से पिक्चर्स ले सकते हैं। जो मेन चीज़ है जहाँ से आप पिक्चर्स और वीडियोस ले रहे होंगे वो फेसबुक है, वो स्कूल्स के फेसबुक पेजेस है। तो होपफुली दिस क्लियर्स इट। इसमें जो 87% हमारे अटेंडीज हैं उन्होंने जवाब दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। डिस्ट्रिक्ट फेसबुक पेज पे तो आप काम कर रहे हैं, तो वहां से आप नहीं ले रहे होंगे चीज़ें। और व्हाट्सएप ग्रुप सेकेंडरी। प्राइमरी जो चीज़ है, प्राइमरी जो मीडियम है, रिसोर्स है, प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पिक्चर्स ले रहे होंगे, वीडियोस ले रहे होंगे, वो स्कूल्स के फेसबुक पेजेस।
बहुत शुक्रिया। ओवर टू सारा। Thank you, Mudassir. So, quickly before we move on to the next part, हम थोड़ा सा टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमारी कॉम्स टीम जो है वो कितनी जागी हुई है. So, imagine कि अब आप जो है यहाँ पे तो फोर्थ पार्ट पे आ गए, बट अभी आप अपने स्कूल राउंड पे हैं, ठीक है. और आप स्कूल राउंड के उस पॉइंट पे आ गए हैं कि अभी अवार्ड सेरेमनी हो रही है, क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ जा रहे हैं. बच्चों ने 1-2 घंटा गुजार लिया है, प्रेजेंट किया है 10-12 दफा अलग अलग लोगों को अपना प्रोजेक्ट बता 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 के थक गए अब बच्चे. अब बच्चे बिल्कुल डाउन, और पिक्चर्स उनकी बिल्कुल और डाउन आ रही है. अब आपको तो चाहिए हैप्पी पिक्चर्स. तो आप बच्चों को किस तरह से एनर्जाइज कर सकते हैं? और बच्चे हम हैं, सही है, अभी इस एक्टिविटी के लिए ये बच्चे हम हैं, और हम अभी डाउन हुए हुए हैं. तो आप हमें किस तरह एनर्जाइज करेंगे? अगर कोई लीड लेना चाहेगा इस चीज में तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है, हम उनको अनम्यूट कर सकते हैं, और हमें बस आपने जो है वो एनर्जाइज कराना. तो कौन इस एक्टिविटी को लीड करना चाहेगा? और आपके पास ये पावर होगी कि आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं. सो यहाँ आई थिंक एक्टिविटी एक दफा सो रिपीट कर दे। या सो क्लैपिंग। आप जो है, जो भी लीड लेना चाह रहा है इस चीज पे, जो हमें एक्टिविटी करवाना चाह रहा है एनर्जाइज कराने के लिए, तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, एंड हम आपको अनम्यूट कर देंगे. और जब हम अनम्यूट कर देंगे तो आप अपनी एक्टिविटी ओ, राबिया फ्रॉम मुस्लिम एसोसिएशन, चलें जी. मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमें एक्टिविटी करवाएं. Assalamualaikum, this is Rabia from Muslim Association. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमने सॉन्ग बनाया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लाइक बच्चे बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे वो सुन के. तो एट द मीन टाइम जब वो प्रोग्राम चल रहा होगा उसको हम सॉन्ग को यूटिलाइज करेंगे, उसको प्ले करके, और बच्चों को बहुत अच्छे से जैसे उनको इनकरेज कर सकते हैं, उनको बड़ा लाइवली सा एक माहौल दे सकते हैं. एंड आई थिंक दैट वुड वर्क वेल. बहुत अच्छे से बच्चे इनकरेज होने के बाद दोबारा उसी पैशन से, उसी इंथुजियाज्म से वो दोबारा उस चीज को कर सकते हैं अच्छे से. पिक्चर्स के लिए रेडी हो सकते हैं, पोस्टिंग के लिए जो हम लोगों के काम आएंगी, उन पिक्चर्स के लिए उनको एक हैप्पी मूड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो हम उस सॉन्ग से कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ का सॉन्ग वाकई सुनने में हम लोगों को इतना ज्यादा एनर्जेटिक लगता है, बहुत मजा आता है. तो ऑब्वियसली बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे. तो मैम अभी हम, क्योंकि इमेजिन करें कि हम अभी वो बच्चे हैं, तो अगर आप हमें वो सॉन्ग सुना के एनर्जाइज करवाना चाहें तो कैसे करें? हम भी सुनना चाहते हैं कराची साउथ का सॉन्ग. एक्चुअली आई थिंक मैं सिंगिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, और वो रैप स्टाइल सॉन्ग है थोड़ा सा, तो मैं आपके साथ शेयर जरूर कर सकती हूँ उस सॉन्ग को. ठीक है, यू कैन जी. ऑल्सो प्ले इट इफ यू वांट, लेकिन हम जो है वो बिल्कुल आप अब चैट पे जरूर लिंक शेयर कीजिएगा सो दैट हम सब जो है वो श्योर कराची श्योर साउथ का सॉन्ग सुन सके. श्योर, आई अच्छा एम जी, गोइंग टू शेयर इट विद यू. थैंक यू. जिया ने अपना हैंड रेज किया है. मैम आयशा ने किया था, अभी हैंड रेस तो नहीं है। चैट में सैयद मोहम्मद जयाउल इस्लाम हैंड रेस कर रहे हैं, तो हेलो, किशोर अस्सलाम प्लीज। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? जी सर। सिंपल इंटरेक्टिव क्वेश्चन से बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं. इन दी एंड मेरा एक्सपीरियंस है कि एनी गेसेस प्रोजेक्ट ए जीतेगा या एनी गेसेस प्रोजेक्ट बी जीतेगा. सेम एज अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं बोलूँगा एनी गेसेस मुदस्सिर भाई का प्रोजेक्ट जीतेगा या एनी गेसेस सना काज़मी का जीतेगा. सो वो टीम्स होती हैं, वो खड़े होते हैं नहीं हमारा हमारा, नहीं बोलते नहीं हमारा. तो उस मोमेंट पे जो पिक्चर क्लिक्स हो जाती है ना, वो वेरी मतलब हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, और अच्छे अच्छे रिएक्शंस आ जाते हैं उसमें. स्पॉन्टेनियसली बस पिक्चर्स क्लिक करनी होती हैं, तो दैट्स द पॉइंट. यस, बहुत। अमेजिंग. अच्छा, एक लास्ट हम एक्टिविटी लेते हैं. किशोर सर हमारे साथ हैं, अगर आप एक लास्ट एक्टिविटी करा दें तो फिर हम अपने एनर्जाइज्ड तरीके से पार्ट 4 पे बढ़ते हैं. हेलो एवरीवन. हेलो। आवाज आ रही है? मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा जी जी, जी आवाज आ रही जी. है. ओके. है। ये क्वेश्चन बहुत ही मीनिंगफुल क्वेश्चन है. इसमें होता ये है कि अगर 10 15 20 लोग आते हैं बच्चों के पास, और वो
एग्जॉस्ट हो जाते हैं इसमें। और एक तो माहौल होता है, एक्सपीरियंस बहुत कम होता है बच्चों का, फ्रेश बच्चे भी होते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा उनको ना हम एक तो उनको कोई रिफ्रेशमेंट या इस तरह की चीज़ें जैसे चॉकलेट वगैरह भी इनवाइल वो हम देते रहें इनको। और दूसरा उनको मोटिवेट करने के लिए जो बेस्ट है कि यू आर अबाउट टू विन, आप ही हैं जो ये जीत रहे हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट है या जो भी आपने किया है वो बेस्ट है, हम सारा हमने विजिट किया, लेकिन यू आर द बेस्ट। तो ये मोटिवेशन होती है जो उसको जीतने के लिए जो है वो एक्टिव रखती है बच्चों को। मोस्टली हमने देखा है कि वो थोड़ा उनको हम ये इनकरेज करेंगे तो वो अगर मोरल थोड़ा डाउन भी है तो वो बूस्टअप हो जाते हैं। तो ये इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। जबरदस्त। अच्छा, इसमें चैट में उजाला मैम ने लिखा है कि उन्होंने स्टीम ट्रिविया किया था लास्ट टाइम। ये बहुत जबरदस्त आइडिया इसलिए भी है क्योंकि जाहिर है हम सबको इनकरेज तो कर सकते हैं लेकिन जीतेंगे नहीं सब। जीतता तो हाँ एक ही टीम है हर चैलेंज में। तो अगर ट्रिविया करेंगे तो ट्रिविया में अगर उन्होंने एक सवाल का भी जवाब दिया तो लाइक उनके लिए क्लैपिंग एंड दे गेट हैप्पी इवन इफ देयर प्रोजेक्ट डिड नॉट गेट सच गुड फीडबैक। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। सॉन्ग्स आर अ ग्रेट आइडिया। बाकी यस, फूड इज अ गुड आइडिया। जोक्स एंड मोटिवेशन भी लोगों ने लिखा है, क्लैपिंग, ऑल आर गुड आइडियाज। और आप अलोंग दीज लाइंस सोचते रहे, क्योंकि आपकी जो भी म्यूजिक प्ले कर रहा है उससे भी आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि भाई पिक्चर्स बुरी आ रही हैं, अब हमें मोराल अप करना है, तो जरा कोई स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस या आपका अपना जो सॉन्ग है वो प्ले कर लें। ओके, सारा ओवर टू यू। थैंक यू एंड दीज आर सम रियली अमेजिंग आइडियाज एंड आई थिंक कि जैसे जैसे हम अभी बात कर रहे हैं और आप लोग की इवन मैसेजेस भी देख रहे हैं ना, तो हमारी भी जो है ना वो मुकाबलो वाइब्स बहुत जोर से फील हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। थोड़ा सा हम अगेन पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच टीचर्स जिन्होंने जो है वो अभी एनर्जाइजेस कराया और अच्छे अच्छे आइडियाज हमारे साथ शेयर किए। अब हम थोड़ा सा अब क्योंकि हम टाइम ही जो है वो थोड़ा सा हम देख रहे हैं और थोड़ा सा एंड की तरफ भी जा रहे हैं, और ये काफी क्रूशियल पॉइंट है जहां पे अभी हम खड़े हैं स्कूल राउंड की कौन से बदले। तो अब ये जो पार्ट 4 हम आज एक्सप्लोर अभी करने वाले हैं वो ये कि भाई आप किस तरह से अपने डीयू के अगेन, जैसे मुदस्सिर ने पहले बात की कि अब तक हम स्कूल राउंड्स की बात करते हैं और स्कूल के पेजेस की बात कर रहे थे। स्कूल राउंड्स के ड्यूरिंग डिस्ट्रिक्ट के पेज का क्या काम होगा, आपका एज कम्युनिकेशन सीन सोशल मीडिया प्रेजेंस को लेते हुए क्या काम होगा, उस पर हम थोड़ा सा पार्ट 4 में देखेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने जो इवन आपके साथ एग्जाम्पल वाली वो शीट शेयर की थी, तो हर दिन या हर 2 दिन बाद या हो सकता है हर हफ्ते कुछ आपके स्कूल्स हों जिनका स्कूल राउंड हो रहा हो। तो आपकी वहां पे ये जिम्मेदारी होगी क्योंकि आपने प्लानर ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको पता है कि आज 2 तारीख है तो 3 तारीख को किसका स्कूल राउंड है। इंशाल्लाह आपको पता होगा कि किसका जो है वो आने वाला स्कूल राउंड है। तो आप जो है वो देख सकते हैं कि उनके फेसबुक पे ही कि उन्होंने वो चीज अपडेट की है या नहीं की है। और उनको आप एक रिमाइंडर ग्रुप पे कह सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग योर स्कूल राउंड, वी आर अवेटिंग योर फेसबुक पोस्ट। इस तरह आपने उनको अच्छे से एक रिमाइंडर भी दे दिया, फॉलो अप भी हो गया। अब फिर जब वो पोस्ट कर लेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उस पोस्ट को रीशेयर करें अपने डिस्ट्रिक्ट के पेज से। इसीलिए हमने वो सबसे पहले जो चीज पूछी थी कि आपके पास एक्सेस है या नहीं। तो एक्सेस क्यों जरूरी है? एक्सेस इसीलिए जरूरी है कि आप जो है वहां पे अपने डीएफपी के थ्रू ये चीजें शेयर करवा सकें। आपके डीएफपी भी काफी कामों में क्योंकि मसरूफ होंगे तो आप उनके साथ लिंक्स शेयर कर सकते हैं स्कूल्स की। और या फिर ये शीट में क्योंकि ऑलरेडी लिंक्स होंगी तो वो जैसे जैसे स्कूल राउंड के स्कूल अपने अपडेट्स पोस्ट करता जा रहा है वैसे ही आप उनके जो है वो अपडेट्स रीशेयर करते जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के पेज से। क्या क्या चीजें देखते हुए, वो सारी चीजें देखते हुए जो हमने पहले डिस्कस की कि कैप्शन में सारी डिटेल्स हो, हैशटैग्स अगर उन्होंने मिस कर दिए तो आप रीशेयर करते वक्त ऐड कर दें। अगर उन्होंने किसी को टैग करना भूल गए या कोई अच्छी चीज जो मेंशन करनी थी वो भूल गए हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन ये 2 चीजें रिक्वायर्ड हैं कि उनको पिक्चर पोस्ट करनी है, उनको रील पोस्ट करनी है अपने स्कूल डाउन की। तो ये दोनों चीजें डीओ के भी पेज से रीशेयर लाजमी हो जाएगी। अगर स्कूल बिना वीडियोस कर रहा है और अगर वो लोकल या नेशनल किसी पेज पे जो है वो पेज पे या न्यूज़पेपर के थ्रू कहीं पर उसको उसकी बात हुई है स्कूल राउंड की, तो वो भी चीज आप अपने डीओ के पेज से शेयर करेंगे क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट का पेज है। डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूल्स को रिकग्निशन मिलेगी तो पहले डिस्ट्रिक्ट के पेज से मिलेगी, और फिर जब आगे जाके चीजें आएंगी तो फिर वो देख सकते हैं कि हमारे पास और कितने एवेन्यूज खुलेंगे फॉर देयर पोस्ट टू गेट फीचर।
तो यहाँ पे ये आपका 9th पॉइंट था कि आपको ये चीजें उसी वक्त टाइमली रीशेयर करनी है स्कूल राउंड्स के बाद। तो आपका अभी से ही पेज बहुत एक्टिव होना नजर आ जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह स्कूल्स के पास बहुत कंटेंट है शेयर करने को, तो वो काफी चीजें शेयर अभी से ही कर रहे हैं। तो आप लोग उनकी राउंड की पोस्ट तो लाजमी शेयर करें, और वो आपको हर स्कूल, क्योंकि अपने राउंड के ही 1-2 दिन बाद शेयर कर रहा होगा, तो आप भी उस हिसाब से रीशेयर कर देंगे। सो दिस इज समथिंग जो कि इम्पोर्टेंट है। अब आप शेयरिंग तो कर रहे हैं, आप अपने पास उसकी लिंक भी नोट कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी पोस्ट इस लिंक पे शेयर की, अपनी चीज इस लिंक पे शेयर की है, बट आप अपने पास फेसबुक पे भी वो चीज सेव करें। फेसबुक में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिसमें आप वहीं पे कोई वीडियो या कोई रील सेव कर सकते हैं, और आप एक कोई कलेक्शन का पार्ट भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो आपके लिए लिंक्स को एक जगह करना आगे के लिए आसान हो जाएगा, क्या वहीं पे करते हैं। और आपके पास कम्युनिकेशन टूल तो हमने शेयर किया ही है। कम्युनिकेशन टूल में आप देखेंगे कि आखिरी में जो 2 आपको कॉलम नजर आएंगे, वो एक है कि फेसबुक स्कूल्स फेसबुक स्टैटिक पोस्ट यानी पिक्चर्स वाली पोस्ट, एंड स्कूल्स फेसबुक रील पोस्ट यानी जो उन्होंने वीडियो पोस्ट की है। तो आप वहां से भी जो है वो उसको ट्रैक कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि स्कूल्स ने कितनी पोस्ट की। अगर एक से ज्यादा की है, आपको लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छा है, तो आप वो भी अपनी शीट्स में ऐड कर सकते हैं। ये आपको काम आएगा आगे जाके डिस्ट्रिक्ट राउंड में। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रैकिंग लाजमी करें इस चीज की, जो हमने शीट बनाई है उस पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वही बात आ गई कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट का पेज है, आप वहां पे, अभी तो हमने स्कूल का बताया था कि स्कूल के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड और क्या चीज बोनस है। अब आप आएंगे कि एज डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन टीम आप लोगों के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है? एक रिक्वायरमेंट ये कि जो स्कूल अपनी पोस्ट करेंगे वो आपने लाजमी शेयर करनी है, ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट आपकी हो गई। सेकंड आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि जितनी भी स्कूल्स ने अपने स्कूल राउंड की पोस्टिंग की थी, अब जैसे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का लेट्स से कि सारे स्कूल राउंड जो है वो 18 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे, तो उनको पता है कि 18 दिसंबर तक के जितने भी स्कूल हैं हमारे पास 19 तक या 20 तारीख तक हमारे पास सारा डेटा होगा कि उन्होंने क्या क्या चीजें पोस्ट की हैं। तो आप जो है वहीं से उसी पॉइंट से अपने स्कूल की पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप, और स्कूल की पिक्चर्स आप पहले से भी कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हर स्कूल, जैसे अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के 15 स्कूल है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 15 के 15 स्कूल की कोई ना कोई एक पिक्चर उस पोस्ट में लाजमी हो। अगेन कोलाजेस के सूरत में ये पोस्ट नहीं हो रही होंगी, ये पिक्चर्स की पोस्ट की सूरत में पोस्ट हो रही होंगी, और ये एक पिक्चर होगी ये अनाउंस करने के लिए कि हमारा डिस्ट्रिक्ट अभी स्कूल राउंड जो है वो यहाँ पे अभी खत्म हो गया है, और वो आप एक समरी सॉर्ट ऑफ के तौर पे पोस्ट कर रहे हैं, और जिसमें आप अगेन वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं जो आप अपने कैप्शन में भी कर रहे थे, इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपकी रही हो, या आप ये मेंशन कर सकते हैं कि पूरे महीने क्या क्या आपने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो पिक्चर्स में नजर आ रहे हैं। तो वो चीजें आपको करनी है। तो हर पार्टिसिपेटिंग स्कूल की पिक्चर इसमें होगी। आपको कोशिश करनी है कि चारों चैलेंजेस की कोई ना कोई पिक्चर का ग्लिम्स लाजमी हो, कि जिससे वाजे हो रहा हो कि अच्छा यहाँ पे ये चैलेंज हुआ है, यहाँ पे ये चैलेंज हुआ है, और ये पिक्चर में 4 वाजे हो रहे हैं। और ये आपको जैसे ही स्कूल राउंड कंप्लीट होंगे उसी को आपको कुछ टाइम अपने लिए बिल्कुल आप रखेंगे, लेकिन क्योंकि पिक्चर की पोस्ट है तो 1-2 दिन, आइडियली 1-2 दिन बाद आप इसको पोस्टिंग कर लें, और जैसे जैसे स्कूल राउंड करता जा रहा है आप अपने पास सेव भी करते जा रहे हैं, तो सो दैट आपके लिए भी वो इजी है उसको ट्रैक रखना। फिर हम आगे आते हैं कि भाई क्या चीज रिक्वायर्ड है। थर्ड आपके पास ये चीज रिक्वायर्ड है जो हमने पहले बात की थी कि आपके डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले एक स्कूल राउंड की रील जा रही होगी, कि ये पूरे स्कूल राउंड में जो है वो क्या क्या चीजें हुई थी। अब ये रील कैसे बनी होगी? क्योंकि स्कूल्स भी अपनी रील बना रहे हैं, उन्हीं की रील्स में से, उन्हीं की पिक्चर्स में से, उन्हीं के डेटा में से आप एक कंपाइल करेंगे रील्स, जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले इसको जो है वो पोस्ट कर रहे होंगे। अब इसमें भी आपको जैसे स्कूल की रील में उनके लिए कुछ चीजें लाजमी थी मेंशन करना, वैसे अभी डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले आप लोग के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होगी कि आप रील में मेंशन करें। वो क्या चीज है कि कितने स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स ओवरऑल हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट राउंड में, और डिस्ट्रिक्ट राउंड इटसेल्फ कहाँ होने वाला है और कब होने वाला है। ये आपके एज एन इन्विटेशन भी काम करेगा, क्योंकि हमारे मुकाबलों के कंपटीशन में जनरल पब्लिक वगैरह को भी इनवाइट आप जो है वो कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन अस करके, ज्वाइन अस एट स्कूल का नाम लिख दिया और इस तरह करके आपने एक अच्छी सी रील बना दी, और ये आप कैप्शन में भी मेंशन कर सकते हैं ये सारी डिटेल्स। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इस चीज को अपनी रील्स में प्री डिस्ट्रिक्ट राउंड, सो ये डिस्ट्रिक्ट राउंड से हम अगर उसको जो है वो वो करें, अंदाजा लगाएं, तो एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले आप पोस्ट कर लें, ताकि आपके पास वो 1 हफ्ते का विंडो हो, जिस विंडो में आप लोगों को ये चीज शेयर कर सकें कि अच्छा हमारे ना डिस्ट्रिक्ट राउंड होने वाला है, हमारे डिस्ट्रिक्ट राउंड होने वाला है, एक मार्केटिंग हो जाएगी, एक हाइप हो जाएगी। सो दिस विल हेल्प यू इन दैट। तो ये आपको जो है वो चीज इस तरह मेंशन करनी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने पहले भी जो है वो इसी तरह से देखा था कि क्या वीडियोस वगैरह हैं जो पोस्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड पे। अभी हम थोड़ा देख लें कि कैप्शन इंक्लूडेड, कि भाई कैप्शन में क्या क्या चीजें मेंशन है। तो आई वुड जस्ट लाइक टू क्विकली रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको अगर आप कैप्शन को एक नजर पढ़ें और चैट में 3 एटलीस्ट ऐसी चीजें लिखें जो इस कैप्शन में आपको नजर आ रही हैं, जो आप अपने कैप्शन में भी लिख सकते हैं। एटलीस्ट 3 चीजें अगर हम जल्दी से जो है वो लिख दें। हम पहले पढ़ लेते हैं थोड़ी देर और फिर हम ये इसको लिख लेते हैं। कैप्शन में ऐसी कोई 3 मेन चीजें जो आपको लगता है कि आपके भी डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड के कैप्शन में रील के साथ, समरी रील के साथ होनी चाहिए। चैट में कोई भी 3 ऐसे पॉइंटर्स, डेट, वेन्यू, पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स, वेरी नाइस। ठीक है, और कोई रिस्पॉन्स, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, पार्टिसिपेट कितने पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टीम मुकाबलों मेंशन होना लाजमी है, ठीक है, स्कूल का नाम, अच्छा चैलेंज का नाम। तो ये आपकी उस वीडियो के लिए जो आप एक पूरी स्कूल का कंपाइलेशन बना रहे हैं, तो उसमें आप, क्योंकि ये एज अ डिस्ट्रिक्ट अब पोस्ट करने पे आ गए हैं, अब आपने डिस्ट्रिक्ट वाली टोपी पहन ली है, तो अब आप डिस्ट्रिक्ट के उससे नजरिए से ही पोस्ट करेंगे, तो इसमें सारी स्कूल की कंपाइलेशन है। तो आप जो है वो वेन्यू का बिल्कुल नाम लिख सकते हैं कि वेन्यू हमारी स्कूल का कौन सा होगा। आप जो है वो हैशटैग्स लाजमी यूज करेंगे, वेरी नाइस। गेस्ट गेस्ट आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड पे आपने किसी गेस्ट को बुलाया है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कि हमें जो ये भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस तरह करके भी आप इस चीज की मार्केटिंग कर सकते हैं और उसको कैप्शन में इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ये भी आएंगे हमारे उसमें। आप जो है वो DOTFP का नाम भी बिल्कुल मेंशन भी कर सकते हैं, उनको टैग भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चंद चीजें जो आपके कैप्शंस में होनी चाहिए, जो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से पॉइंट आउट की। एक तो ये कि आपको मेंशन करना है कि भाई डिस्ट्रिक्ट राउंड की तरफ जा रहे हैं और ये स्कूल राउंड अभी कंपाइलेशन है कि जो खत्म हो गया है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट का जो है वो अगर नाम वगैरह आप चाहें तो वो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं हैशटैग में, जैसे यहाँ पे लिखा पे नशेरो फिरोज स्टीम मुकाबला, तो स्टीम मुकाबला 26, तो ये आपका पूरा बन जाएगा। फिर आपने पार्टिसिपेंट का लिख दिया कि हम इतने स्टूडेंट्स या इतने टीचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतने स्कूल से हमारे पास प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, इतने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हमारे पास आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन बिल्कुल कर रहे होंगे अपने कैप्शन में, क्योंकि वो कैप्शन होगी जो आप अलग अलग जगहों पे शेयर भी कर रहे होंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट राउंड होने वाला है, आए हमें ज्वाइन करें। तो इसमें आप इसका जो है वो जितनी भी अच्छी अच्छी बातें और जो भी आप अपने नंबर्स या इस तरह की चीजें डाल सकते हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे होंगे। यहीं पे साथ जो है वो कुछ एक वीडियो भी आपके लिए मेंशन है कि अगेन जो हमने पहले वीडियो देखी थी, ये उससे सिमिलर वीडियो है, जिसमें जो है वो ये चल रहा होगा कि स्कूल राउंड की कंपाइलेशन की उसमें आप किस तरह से अपनी वीडियो बना सकते हैं। तो ये भी मैं प्ले कर देती हूँ अपनी ऑडियो को ऑन करके। Again, I just want to like make a point here. uh, जो हमने पिछली आपको रील दिखाई कि जो स्कूल ने बनानी है, वो स्कूल लेवल पे उन्होंने नंबर्स देने हैं कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, प्रोजेक्ट्स के क्या क्या नंबर से, डिफरेंट चैलेंजेस के लिए। तो ये दोनों रील्स जो थी वो हमने पिछले साल की आपको दिखाई हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल रील भी बना दी, जिसके अंदर फिर आप स्कूल्स का तादाद भी दे रहे हो और ओवरऑल नंबर दे रहे होंगे स्टूडेंट्स का कि इतने एक्सपेक्टेड हैं, जो आपको अंदाजा हो चुका होगा क्योंकि QA टीम ये सारा काम कर रही होगी। आप सारे कोऑर्डिनेशन में है, डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप के आप फॉलो कर रहे होंगे टीम्स के, तो आपको अंदाजा होगा कि क्या नंबर है नहीं है। तो बहुत कोऑर्डिनेशन रखिए, टैब्स रखिए कि क्या चीज़ हो रही है, फिर आप उसमें जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया। तो जस्ट वांटेड टू पॉइंट दिस आउट। थैंक यू सारा। थैंक यू। एंड इट यस, बहुत यहाँ पे जरूरत थी कि एक डिफरेंस हो। आपकी स्कूल राउंड में डेटा डिफरेंट शेयर हो रहा होगा, आप डिस्ट्रिक्ट राउंड में अब आप यहाँ पे फ्रंट सीट पे आप ये चीज एडिट करें, आप ये चीज कंपाइल करें। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की कम्युनिकेशन की टीम का जो है वो बाकी टीम्स के साथ यहाँ पे रोल शुरू हो जाएगा कि किस तरह से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और ये वो सारी चीजें जो डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट राउंड में इटसेल्फ क्या करना है वो एक चीज हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले है, तो ये वो चीजें जो आपको पहले ही मिल रही होंगी, स्कूल राउंड्स पहले ही खत्म हो रहे होंगे और आपको डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले ही ये चीज पोस्ट करनी होगी।
अब हम आते हैं बोनस वाली चीज पे। हमने रिक्वायर्ड चीजें 3 देखी कि हम रीशेयर कर रहे हैं, हम पिक्चर की समरी पोस्ट कर रहे हैं और हम एक कंपाइलेशन स्कूल की रील पोस्ट कर रहे हैं। ये रिक्वायर्ड चीजें हैं डिस्ट्रिक्ट की कम्युनिकेशन टीम की। अब हम देख रहे हैं बोनस चीजें क्या हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप और अच्छा अपने डिस्ट्रिक्ट पेज को एक्टिव करने के लिए और उस पे करने के लिए ये चीजें कर सकते हैं, जो कि ये है कि आप जो है स्कूल पूरे ना जर्नी भी दिखा सकते हैं स्कूल की, कि हमारे स्कूल जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टीम मुकाबलों की जर्नी क्या रही है। तो इसमें आप ओरिएंटेशन से शुरू कर सकते हैं, फिर आप स्कूल्स की प्रेप की इतनी मजे मजे की वीडियो स्कूल्स पोस्ट कर रहे हैं, कमिंग सून की इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, आप वो पोस्ट कर सकते हैं। आप ये दिखा सकते हैं कि स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन्स, अगेन जो कंपाइलेशन रील का एक छोटा वर्जन के स्कूल लेवल पे क्या क्या हुआ था। और फिर आप फाइनल प्रोजेक्ट पे जाते हुए आप ये कर सकते हैं कि आपके एंटिसिपेशन क्या है। तो आप यहाँ पे किसी का हो सकता है कि किसी का जो है वो आप थॉट्स ले रहे हैं किसी टीचर के, जो बता रहे हैं कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, या विनर्स अपने थॉट्स बता रहे हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप डिफरेंट चीजें जो आप पहले से सोच सकते हैं कि ये बोनस है, दिस इज समथिंग जो कि आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी करना चाहें तो दैट इज ओके। तो एक जर्नी भी एक काफी अच्छा तरीका है एक समराइज करने का कि पूरी जर्नी डिस्ट्रिक्ट की क्या रही है इस टीम मुकाबलों के अंदर। तो अगेन ये भी जो है वो एटलीस्ट 1 वीक पहले हो जाए, एंड आइडियली इनविटेशन के बाद भी आप कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं जो आपकी इनविटेशन वीडियो है। तो उसके बाद रील के बाद या पहले आप ये कर सकते हैं। फिर आपके पास जैसे पहले हुआ था, और ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट ये भी एक बोनस पॉइंट है कि स्कूल राउंड जब खत्म हो गए तो स्कूल राउंड की अपनी अचीवमेंट्स पे, स्कूल राउंड के अंदर जो आप लोगों ने चीजें ऑब्जर्व की हो, जो अचीवमेंट स्कूल राउंड की रही है, स्कूल राउंड का खत्म होना इटसेल्फ भी आप अपने लोकल न्यूज़पेपर्स वगैरह में बात कर सकते हैं कि हम एक प्रेस रिलीज करवाना चाह रहे हैं, उसमें आपने 5-6 पिक्चर्स दे सकते हैं, आप एक रिपोर्ट बना के उनको दे सकते हैं। जो कैप्शन में चीजें हैं, आप कैप्शन से ही चीजों को थोड़ा और डिटेल करके प्रेस रिलीज लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आइडियल प्रेस रिलीज कैसे नजर आएगा, ये वाली सारी चीजें हम नेक्स्ट कम्युनिकेशन ट्रेनिंग में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप उसमें भी प्लीज जरूर अटेंड कीजिएगा। और ये जितनी चीजें आज अभी शेयर हुई हैं, क्योंकि हमारे पास चैट पे मांग भी रहे थे, तो ये सारी आपको प्रेजेंटेशन भी शेयर हो जाएगी, आपको वीडियो भी शेयर हो जाएगी, एंड देन नेक्स्ट वाली की भी साथ ही साथ सारी चीजें हो जाएंगी। तो दिस इज समथिंग जो कि आप देखते होंगे। तो ये अगेन वही बात है कि ये सारी चीजें अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट से क्योंकि चीजें शेयर कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का पेज और भी वैल्यू रखता है। तो डिस्ट्रिक्ट के पेज में तो आप ऑर्गेनाइजेशंस को भी टैग कर सकते हैं, आप जो है हो सकता है किसी सेलिब्रिटी को टैग करना चाह रहे हो, या हो सकता है कि आप जो है बिलावल भुट्टो को टैग करना चाह रहे हैं या आसफा भुट्टो को टैग करना चाह रहे हैं, तो आप टैग कर सकते हैं। आप उनको इनवाइट भी इवन कर सकते हैं कि आपका वो रिस्पॉन्ड कर दें या रीशेयर कर दें। SELD का हमारा एक पेज है, आपको पता होगा ज्यादातर स्कूल्स को के स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का एक अपना जो है वो पेज है, और वो काफी माशाल्लाह आजकल एक्टिव है। तो आप वहां पे भी उनको भी टैग करेंगे तो वी आर पॉजिटिव कि वो भी रीशेयर कर सकते हैं। तो आपके डिस्ट्रिक्ट की वीडियो अगर SELD के पेज पे चली जाए, या फिर किसी जो है वो सेलिब्रिटी या पर्सनालिटी के उससे शेयर हो जाए, तो वो कितनी अच्छी बात है। तो आप उनको भी टैग कर सकते हैं, और टैगिंग में आप बिजनेसेस वगैरह जो शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे या विजिट करेंगे, तो आप उनको भी बिल्कुल टैग कर सकते हैं। अगेन वही बात कि ये कुछ हैशटैग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक हैशटैग मिसिंग है, मैं जानना चाहूंगी कि चैट्स में कितना एक्टिवली आप लोग देख रहे हैं। तो आप सरदार शाह को भी बिल्कुल टैग कर सकते हैं। एक यहाँ पे हैशटैग है जो हमने जानबूझ के नहीं लगाया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर आप चैट पे लिख सके कि कौन सा एक हैशटैग मिसिंग लग रहा है यहाँ पे? अगर जल्दी से। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। तो रीइमेजिन सिन का हैशटैग हमने जो है वो यहाँ पे आपके नजरों से हटा दिया था, लेकिन आपने अच्छा गेस कर लिया, ये चौथा हैशटैग भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो दिस इज समथिंग विच वुड बी इम्पोर्टेंट, जो अपने आप कैप्शन में मेंशन करेंगे, जो आप अपनी नॉलेज में भी रखेंगे कि आप आगे उसको कर सकें। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे अगेन वही बात, अब आप इन कैप्शंस को देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी कि क्या क्या चीजें मेंशन करनी लाजमी होगी, क्योंकि आपके साथ शेयर भी हो रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, अगेन स्टीम मुकाबलों 26 है, हैशटैग 2026 नहीं होगा, तो दिस इज समथिंग ये आप देखिएगा। और यहाँ पे भी आप देख लें कि स्टीम मुकाबलों बिल्कुल राइटफुली पॉइंटेड आउट, ये होगा स्टीम मुकाबलों 26। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपने बिल्कुल सही से पॉइंट आउट की है। अब हम आगे आते हैं, आप जो है वो अपने, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कुछ हमने
एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि अगर आप डीओ के पेज से शेयर कर रहे हैं तो आप अपने जो है वो और भी गेस्ट को या फिर अकाउंट्स को टैग कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर का अकाउंट हो सकता है, एजुकेशन मिनिस्टर का हो सकता है, आप अपने लोकल एमपीएस कर सकते हैं, डीसी ऑफिस को कर सकते हैं, सीएलडी को, लाइक लिमिटलेस आप जो है वो बिल्कुल उनको टैग करें। तो दिस इज समथिंग जो कि एज कॉम्स टीम आप लोग अपनी पोस्टिंग के वक्त पे बिल्कुल इसका ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट चीज पे। अगेन स्कूल राउंड वाली चीजें हमने डिस्कस कर ली, क्योंकि ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले करनी है। तो इसमें से एक बहुत अहम टॉपिक ये भी है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के साथ मिलके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी टीम जो आपकी डिस्ट्रिक्ट राउंड पे आएगी उसको भी फाइनल करना है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट राउंड। फाइनल सिर्फ नहीं करना, शॉर्टलिस्ट सिर्फ नहीं करना, उनके साथ गाइड्स पे भी बात करनी है, उनको ये भी बताना है कि किस तरह से आप गो थ्रू करें इन चीजों को। और अगर आप किसी स्कूल में पहले से जा रहे हैं और वहां पे जैसे हमने पहले भी बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट राउंड को आप उससे पहले एक टेस्ट के तौर पे स्कूल पे भी वो सारी चीजें अप्लाई करके देख सकते हैं, माहौल देख सकते हैं, स्टोरी एक्सट्रैक्शन वाली चीज देख सकते हैं। तो वहां पे आप हो सकता है कि किसी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को भी लेके जाएं कि भाई ये तो स्कूल का राउंड है, इसका ही और अच्छे लेवल पे हमारे डिस्ट्रिक्ट राउंड होगा। तो आप उनको पहले से ही इन चीजों पे बताना शुरू कर सकते हैं कि किस तरह से आपको पिक्चर्स लेनी है, किस तरह की आपको वीडियोस लेनी है, और फिर आप अपने टीम को डीएफपी के साथ शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। और ये जो टीम होगी ये आपकी वो शॉर्टलिस्ट होगी जो आपके डिस्ट्रिक्ट राउंड की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ऑन साइट कवर कर रही हो। तो ये सारी चीजें आपको देखना लाजमी है। इसी के साथ आप लोग के जो है एक आई थिंक चैट पे ही बता कि कौन सी दो ऐसी पोस्ट है जो डीओ के फेसबुक पेज से करना लाजमी है। ऐसी कौन सी दो पोस्ट है जो डीओ के फेसबुक पेज से करना लाजमी है? अगर जल्दी से आप लोग लिख लें अपने चैट पे, पोस्ट कौन सी ऐसी दो हैं जो करनी है? कैप्शन तो दोनों पोस्ट में आपको करना है, पोस्ट ऐसी कौन सी दो होंगी जो आप कर रहे होंगे? स्टैटिक एंड रील, किसकी स्टैटिक एंड रील? क्योंकि स्टैटिक एंड रील तो स्कूल भी बना रहे हैं। स्कूल राउंड रील, ओके। एक कंपाइलेशन बिल्कुल आप शेयर कर रहे होंगे सारी स्कूल्स की रील का, एक कंपाइलेशन कि अब हमारा डिस्ट्रिक्ट राउंड होने जा रहा है, ये हमारे स्कूल राउंड की प्रोग्रेस थी, आप हमें डिस्ट्रिक्ट राउंड पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो एक कंपाइल्ड वीडियो की एक रील या कंपाइल्ड मीडिया की एक आप एक रील कर रहे होंगे जिसमें आप स्कूल्स की वीडियोस और पिक्चर्स को यूज कर रहे होंगे। और सेकंड पोस्ट जो आपकी जरूरी है वो वही होगी कि समरी स्कूल की रील जिसमें हर पार्टिसिपेटिंग स्कूल की पिक्चर्स होना लाजमी है, प्लस 4 चैलेंजेस उसमें नुमाया हों कि ये 4 चैलेंजेस हुए गए थे। तो ये दो पोस्ट आप लोग अपने डीओ के पेज से लाजमी अपने डीएफसी के साथ मिलके बना रहे होंगे और शेयर करवा रहे होंगे। सो ये हमारी जो सेकंड कम्युनिकेशंस की टीम होगी वो सॉरी ट्रेनिंग होगी वो हमारी 30 दिसंबर को हो रही होगी, अगेन जो आपको डिस्ट्रिक्ट राउंड के लिए क्वालिफाई मतलब के लिए ट्रेन करेगा। तो अब तक के लिए आपको हमने स्कूल राउंड का बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। 30 दिसंबर को हम बताएंगे कि आपको डिस्ट्रिक्ट राउंड पे क्या करना है, और डिस्ट्रिक्ट राउंड के इस ट्रेनिंग के अंदर हम स्कूल राउंड की भी कुछ अपडेट्स ले रहे होंगे कि आपने अब तक क्या क्या किया। सो दिस इज समथिंग जो कि हो रहा होगा। इसी के साथ अगर मुदस्सिर इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग तो आप कर लें, बाकी अगर आप लोग के कोई सवाल हैं तो आई थिंक हम 5-10 मिनट्स का विंडो रख सकते हैं अगर कोई सवाल है। अगर आपके कोई सवाल नहीं है और चीजें क्लियर हैं तो आप जो है वो ये मीटिंग आई थिंक यहाँ पे हम ये यहाँ पे ट्रेनिंग एंड कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क।